कल को आसान बनाने के लिए आपको आज से ही कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, तभी आपका जो नेक्स्ट फ्यूचर है वो एकदम ब्राइट होने वाला है, एकदम स्टेबल होने वाला है और एकदम अच्छा होने वाला है। ठीक है, सो आज मेहनत कर लो, लाइफ सेटल है एकदम। ठीक है, सो बेटा आज हम लेकर आए हैं 11th का फंक्शन चैप्टर, वो भी पूरा का पूरा फंक्शन चैप्टर वन शॉट में। ठीक है, सो देखो बेटा, मैं आपका मैथमेटिक्स मेंटर स्नेहल चौधरी, स्वागत है आपका इंडिया के मोस्ट अमेजिंग प्लेटफॉर्म फिजिक्स वाला पे। और आज हम देखने वाले हैं फंक्शन। तो इस फंक्शन में सबसे पहले तो बता दूं कि इस फंक्शन का इंपॉर्टेंस क्या है। तो ये फंक्शन को हमें 11th में तो पढ़ना ही है, 12th में भी पढ़ना है। देन यही फंक्शन आपको जेडब्ल्यू में भी है। मतलब ये फंक्शन का बहुत इंपॉर्टेंस है, जिसका यूज हमें मैक्सिमम डेरिवेटिव, इंटीग्रेशन, सामने जितने भी चैप्टर पढ़ने वाले हैं उसमें होने वाला है। तो हम आज ये पढ़ने वाले कि एक्चुअल में फंक्शन होता क्या है, उसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, वो फंक्शन के टाइप्स कौन कौन से टाइप के फंक्शन है। देन सबसे इंपॉर्टेंट मेथड वेविकर मेथड, वेविकर मेथड। देन कोई भी फंक्शन का डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है, क्या होता है डोमेन, क्या होता है रेंज, ये पूरा ओवरऑल फंक्शन का पोस्टमार्टम आज के इस क्लास में हम करने वाले हैं। ठीक है, चलो। देन फंक्शन का इनवर्स क्या होता है, कंपोजिट फंक्शन क्या होते हैं, एक फंक्शन क्या होता है, एक से ज्यादा फंक्शन क्या होते हैं, उसके बाद इवन फंक्शन क्या होते हैं, ऑड फंक्शन क्या होते हैं, ये पूरा फंक्शन हमको डिटेल्ड में इस लेक्चर में करना है। सो पेन पेपर लेके बैठो, अच्छे से स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक देखो, आपका पूरा फंक्शन क्रिस्टल एंड क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो चलो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते बच्चा लोग कि फंक्शन क्या है। फंक्शन क्या है तो सिंपल है बेटा, फंक्शन का मीनिंग सीधा लॉजिक है। देखो देखते हैं यहां पे, अ फंक्शन एफ फ्रॉम सेट ए टू सेट बी इज अ रिलेशन विच एसोसिएट फॉर ईच एलिमेंट एक्स इन ए यूनिक और एग्जैक्टली एलिमेंट। देखो सिंपल है, फंक्शन क्या है। देखो सपोज दो सेट है बेटा हमारे पास कितने सेट है, दो, एक ये सेट और ये बी सेट। ठीक है, हाँ देखो एक सेट है ए और एक सेट है बी। ठीक है, तो ए सेट के अंदर मैं एक्स की वैल्यू लिख रहा हूं और बी सेट मतलब एक ऐसा फंक्शन है जो है एक्स स्क्वेयर प्लस 2। क्या है, एक्स स्क्वेयर प्लस 2, ऐसा कोई तो भी फंक्शन है। अब ध्यान से देखो बेटा, हाँ अब देखो, अगर x की जगह मैं 0 पुट करता हूं, x की जगह क्या पुट करता हूं, 0, तो इधर 0 पुट किया तो 0 स्क्वेयर प्लस 2 मतलब 2। चलो, मतलब जब इधर किया 0 तो इधर क्या आ गया, 2 आ गया। देन x की जगह पे 1 पुट किया तो कितना आ जाएगा, 1 स्क्वेयर प्लस 2 मतलब 3। इधर 2 पुट किया तो 2 स्क्वेयर मतलब 4 प्लस 2 6। इधर 5 किया तो 5 स्क्वेयर 25 प्लस 2 27। मतलब अगर देखा जाए तो हर 0 2 के साथ मैपिंग है, 1 3 के साथ, 2 6 5 27। तो जब भी कोई ए सेट का बी सेट के साथ मैपिंग है, ए सेट का बी सेट के साथ मैपिंग है, उसको बोलेंगे फंक्शन। उसको क्या बोलेंगे, फंक्शन। अब इसको हम दो तीन तरीके से लिख सकते, ध्यान दो क्या लिख सकते। देखो तो 2 is the image, 2 is the image of 0। मतलब ये जो है ये क्या है, 2 इमेज है किसकी, 0 की। इसके उल्टा ये लिख सकते, ये 2 2 सेम आगे करे, ये चलो ऐसे लिख लो। उसके बाद 1 3 में लेते, 1 is the pre-image, 1 is the pre-image of 3। मतलब देखो 2 इमेज है किसकी, 0 की, 3 इमेज है किसकी, 1 की।
6 इमेज है किसकी, 2 की। 27 इमेज है किसकी, 5 की। वैसे ही 0 प्री इमेज है किसकी, 2 की। 1 प्री इमेज है किसकी, 3 की। 2 प्री इमेज है 6 की। 5 प्री इमेज है 27 की। बराबर है। जैसे और कुछ लिख सकते हैं यहां पे, जैसे देखो 5 इज द इमेज 5 इज द इमेज ऑफ 27। ठीक है, 5 इज द इमेज ऑफ 27 की प्री इमेज नहीं, हमें इमेज लिखना है ना, तो चलो इमेज लिखते बेटा। देखो क्या बोला है, ये देखो 2 इज द इमेज ऑफ 0, तो ये 27 इज द इमेज ऑफ 5। और इधर लिख सकते 1 का 3 लिखा, 6 का लिखते 6, या फिर प्री इमेज लिखना है ना, तो 2 इज द प्री इमेज, 2 इज द प्री इमेज ऑफ 6, 2 इज द प्री इमेज ऑफ 6। क्लियर है बेटा। चलो, तो ये 2 पॉइंट्स, ये दो। तो जिसका भी देखो सेट ए का मैपिंग है बी के साथ, मतलब देखो हमने क्या किया है, ए मैपिंग विथ बी, या फिर सेट बी लिखो। सेट ए मैपिंग विथ बी, मतलब सेट ए को बी के साथ मैप किया। अब ध्यान दो बेटा, मैंने क्या बोला, 2 इज द इमेज ऑफ 0, 3 इज द इमेज ऑफ 1, 6 इज द इमेज ऑफ 2, 27 इज द इमेज ऑफ 5। वैसे ही उल्टा, 0 इज द प्री इमेज ऑफ 2, 1 इज द प्री इमेज ऑफ 3, 2 इज द, मतलब ये प्री इमेज है, ये क्या है, इमेज। और सिंपल है, ए का बी के साथ मैपिंग है, ए का बी के साथ मैपिंग है, तो जो पहले लिखा है उसको बोलेंगे हम डोमेन। ए को क्या बोलेंगे, डोमेन। तो सेट ए क्या हो गया, ये डोमेन हो गया। और ये सेट बी क्या हो गया, तो ये हो गया कोडोमेन। क्या हो गया, कोडोमेन। तो मुझे बताओ डोमेन में कौन कौन से एलिमेंट आएंगे रे, जल्दी से बताओ। तो डोमेन के अंदर एलिमेंट्स आएंगे 0 1 2 5, 0 1 2 5। ठीक है, देन कोडोमेन के अंदर कितने आएंगे, कोडोमेन के अंदर आएंगे 2 3 6 27, 2 3 6 27। इज इट क्लियर, सिंपल है। और इसी को ही लिखेंगे फंक्शन ए टू बी, मतलब फंक्शन ए मैपिंग विथ बी, ए मैपिंग विथ बी। इसको डोमेन बोलेंगे, इसको कोडोमेन बोलेंगे। ठीक है, क्लियर है बच्चा लोग। चलो, सो देखो बेटा, हमारा डोमेन कोडोमेन बस यहां पे वही बोला है। अगर ए टू बी किसी फंक्शन को बोला है तो ए को बोलेंगे डोमेन, बी को बोलेंगे कोडोमेन। किसका, फंक्शन का। किसका रे बाबा, फंक्शन का। ठीक है, चलो अब फंक्शन किसको बोला जाए, एग्जामाइन फॉलोइंग रिलेशन विच आर गिवन बाय एरोज लाइन ज्वाइनिंग। फंक्शन किसको बोला जाए, तो ध्यान दो बेटा, सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए मैं एक आपको सिंपल एग्जांपल देता। इधर देखो, फंक्शन किसको बोला जाए। देखो, सबसे पहले मैं इधर लेता हूं एक सेल चाइल्ड, मतलब चिल्ड्रन है, और इधर वुमेन है। अब देखो हमारे पास दो सेट है। ठीक है, इधर ये चाइल्ड और इधर ये वुमन। ठीक है, इसको कुछ नाम दे देते, क्या देने का, चलो ये पी वुमन है, क्यू वुमन है, आर एस, और इधर में जो चाइल्ड है वो ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, एफ है। अब मुझे बताओ, सीधा सीधा लॉजिक है रे बेटा। अब आप मैपिंग कैसे कैसे कर सकते हो वो सब प्रायोरिटीज मैं आपको बताता हूं। अब मुझे बताओ, देखो, हाँ, हम्म,
ऐसे मैपिंग किया है, इसका मतलब क्या आ गए कि पी का लड़का ए है, पी उसकी क्या है, मदर है, और ए क्या है, उसका लड़का है। तो एक मदर का एक लड़का, ऐसे भी हो सकता है ना रे, ये पी के दो लड़के हो सकते हैं। अरे एक मदर को कितने बच्चे, दो है। ऐसे भी हो सकता है, तीन हो सकते हैं। ऐसे भी हो सकता है, चार हो सकते हैं। मतलब एक मदर को कितने भी बच्चे हो सकते हैं, मतलब मैं ऐसे मैपिंग कर सकता हूं। क्लियर है? चलो ये क्लियर है। अब मुझे बताओ, मतलब देखो हम ऐसे भी बोल सकते कि ये ऐसा मैपिंग हुआ, ये ऐसा मैपिंग हुआ, मतलब P का लड़का A है, Q का लड़का B भी है, C भी है, D भी है। अब कोई ऐसा कर सकता है क्या, मुझे बताओ रे जल्दी से, कि सर ये E और F ऐसे दो लड़के हैं, ऐसे दो लड़के, और उसकी माता कौन है, R, मतलब उसकी मदर कौन है, R। चलो इतना क्लियर है। लेकिन मैं अगर ऐसा करूं, ध्यान दो, अगर इसके जगह ऐसा करूं कि सर वो जो ई लड़का है उसकी मम्मी आर भी है और यस भी है। हाँ, समझे क्या? ई जो लड़का है उसकी मम्मी आर भी है और यस भी। सर क्या बोल रहे हो, ऐसा पॉसिबल है क्या? एक लड़के की दो मम्मी, एक मम्मी के दो लड़के, तीन लड़के, चार लड़के रह सकते, लेकिन एक लड़के की दो मम्मी पॉसिबल है क्या? नहीं। मतलब कभी भी इधर से दो एरो नहीं निकलेंगे, इधर से कभी भी दो एरो निकलेंगे क्या? नहीं। बस यही एक एग्जांपल याद रखना है, बाकी तो फिर आप कर लोगे। तो ये हो गया फंक्शन, सीधा सीधा फंक्शन की डेफिनेशन यही है, इसको बोलेंगे फंक्शन। मतलब ए का पी के साथ मैपिंग है, क्यू के तीन लड़के बी सी डी, आर का लड़का ई है, यस का लड़का क्या है, एफ है, एस का लड़का क्या है, एफ है। बस यही बताना चाह रहा था मैं, किस मेरे बाबा, फंक्शन में, कि फंक्शन किसको बोला जाए, फंक्शन किसको बोला जाए। तो मुझे बताओ, ये जो R1 है ये फंक्शन है क्या? ये जो R1 है ये फंक्शन है क्या? तो देखो, देखते, सिंपल। ए, ये बी का मैपिंग इसके साथ, सी का मैपिंग इसके साथ, डी का मैपिंग इसके साथ। सर करेक्ट है। टू का लड़का डी होगा, फोर का लड़का सी होगा, थ्री के दो लड़के हो गए, सिंपल। मतलब R1 क्या है, R1 इज अ फंक्शन। तो हम लिख सकते एग्जामिन फॉलोइंग रिलेशन विच आर गिवन बाय एरोज ऑफ लाइन सेगमेंट जॉइनिंग एलिमेंट्स इन A and element in B. So R1 is a relation. R1 क्या है, रिलेशन है। R1 क्या है, रिलेशन है। इसको R2 लिखते बेटा। R2 रिलेशन हो सकता है क्या? अरे मुझे बताओ, हमें इधर में कोई छूटा तो चल जाएगा, इधर में छूटना चाहिए क्या? नहीं। तो ये देखो, R2 is not a function because D in A is not associated to any element in B. मुझे बताओ रे, हमें इधर देखो, फिर से बताता। अगेन मैं एक एग्जांपल लेता हूं। इधर में A B C D है और इधर P Q R S है, P Q R S। तो मैं ऐसे बोलता हूं कि ठीक है, P के दो लड़के हैं, C का लड़का है, D R का लड़का है। सर बोलेंगे सर यस का, फिर तो ठीक है, यस को कोई लड़का ही नहीं है। एस नाम के मदर को कोई लड़का है क्या? नहीं है। मतलब ये करेक्ट है। मतलब इधर में ब्लैंक रहा तो चलेगा, इधर में ब्लैंक रहा तो चलेगा, इधर ब्लैंक रह सकता है क्या? नहीं। अगर इधर ब्लैंक है तो वो रिलेशन नहीं होगा। वो रिलेशन होगा क्या? नहीं होगा। तो मुझे बताओ, सबसे पहले इधर के सभी मैपिंग है और यूनिक मैपिंग है। देखो, ए का इसके साथ, बी का थ्री के साथ, सिर्फ वन खाली है, तो वन खाली है। सो वन खाली है तो कोई दिक्कत है क्या? नहीं, ये रिलेशन है। लेकिन सर इधर डी खाली है, डी खाली रह सकता है क्या? नहीं, डी खाली नहीं रह सकता, देयरफॉर इट इज नॉट अ रिलेशन। R2 इज नॉट अ रिलेशन, क्योंकि डी किसी के साथ मैपिंग नहीं है,
डी किसी के साथ मैपिंग है क्या? नहीं। बताओ रे। अब रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस है। अब वही बात बेटा फिर से बताओ, ये फंक्शन हो सकता है क्या? ये फंक्शन हो सकता है क्या? देखो 1 2 एक लड़का, 2 मम्मी, पॉसिबल है क्या? नहीं। तो R2 इट नॉट R2, सॉरी इसको R3 बोला है उसने। R3 इज नॉट ए फंक्शन बिकॉज एलिमेंट ए इन ए इज नॉट एसोसिएट टू एलिमेंट इन बी। ठीक है, ये दोनों के साथ है इसलिए ये फंक्शन नहीं है। क्लियर है? क्लियर है। अब देखो बेटा अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या है, सिंपल एंड सोवर बताता हूं। अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या है? सपोज आपको कोई एक फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5, एक्स क्यूब प्लस 2x प्लस 5, और आपको फाइंड करने को बोला पुट, या फिर ऐसे बोला फाइंड एफ ऑफ 2। क्या फाइंड करने को बोला? एफ ऑफ 2। तो कुछ नहीं करूंगा मैं, इस फंक्शन में x की जगह पुट कर दूंगा, पुट x इक्वल्स टू 2। x इक्वल्स टू क्या पुट कर दूंगा? 2। तो एफ ऑफ x की जगह क्या आएंगे रे बच्चा लोग? एफ ऑफ 2 आएगा। तो x की जगह 2 पुट किया तो इधर भी 2 का क्यूब प्लस 2 इंटू एक्स मतलब 2 इंटू 2 प्लस 5। 2 का क्यूब कितना रे बाबा? 8। 2 2 जा 4 प्लस 5, 8 प्लस 4 12 प्लस 5 17। तो मेरा फंक्शन ऑफ 2 की वैल्यू आ गई बेटा कितना रे बाबा? 17। कितना? 17। क्लियर है? तो अलजेब्रा ऑफ फंक्शन क्या है? अब फंक्शन एडिशन में रहो, सब्ट्रैक्शन में रहो, कुछ नहीं करना है आपको, जो पूछा है वो वैल्यू पुट करनी है और आंसर निकालना है। ठीक है, तो देखते हैं बेटा आगे में हम। हाँ देखो क्या बोला है, इवेल्युएट एफ ऑफ एक्स दिया है इतना एट x इज इक्वल्स टू 7 और x इज इक्वल्स टू -2t। तो देखो हमें पहले तो फंक्शन क्या दिया है, तो हमें जो फंक्शन दिया है वो लिख लेते, वो है 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 4at माइनस 4at। ठीक है, प्लस 4at है, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। एफ ऑफ इज कॉल्ड द वैल्यू ऑफ फंक्शन x इज इक्वल्स टू a। हाँ अब x की जगह क्या पुट करना है? 7। तो पुट x इक्वल्स टू 7, पुट x इक्वल्स टू 7। तो पुट करते तो एफ ऑफ 7 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 7 स्क्वेयर माइनस 3 इंटू 7 प्लस 4 इंटू a इंटू टी। तो ये आ जाएगा बेटा 2 इंटू 7 स्क्वेयर मतलब कितना? तो 2 7 का स्क्वेयर 49, ये -21 प्लस 4at। तो 2 इंटू 49 98 माइनस 21 प्लस 480। इसको सॉल्व किया तो 98 8 माइनस 1 7, ठीक है प्लस 480। ठीक है कोई दिक्कत नहीं। तो मेरा एफ ऑफ 7 का वैल्यू आ गया 77 प्लस 480। कितना? 77 प्लस 480। ठीक है चलो दूसरा सॉल्व करते बेटा। हमें क्या दिया है पहले वो देखते हैं। तो पहले हमें दिया है एफ ऑफ एक्स, कितना है रे? 2x स्क्वेयर माइनस 3x प्लस 480, और हमें निकालना है x कितना दिया है? -2t। x कितना दिया है रे? -2t। तो x की जगह -2t पुट करेंगे तो ये आएगा एफ ऑफ -2t इज इक्वल टू, एक्स की जगह क्या पुट करना है? -2t। तो देखो ये हो जाएगा 2 इंटू -2t का होल स्क्वेयर माइनस 3 इंटू एक्स मतलब -2t प्लस 4a ऑलरेडी t है। तो देखो 2 -2 का स्क्वायर 4t का स्क्वायर t स्क्वायर -3 इंटू -2 प्लस 6t प्लस 4at हो गया 4at स्क्वायर प्लस 6t प्लस 4at। ये हो गया मेरा एफ ऑफ -2t। सिंपल है बेटा फंक्शन का, जिसका भी फंक्शन फाइंड करना है वो वैल्यू पुट कर दो। समझे? अरे समजले का रे मित्रांनो? ठीक आहे, काहीच करायचं नाही. आपल्याला एक फंक्शन दिलेलं राहील एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू जे विचारलाय त्या एक्स ला
हटवायचं, एक्सच्या जागी पुट करायचं, सिंपल। देखो अगर आपको ऐसा फंक्शन दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 7x³ प्लस 8x प्लस साइन एक्स प्लस x³, चलो ऐसा कुछ दिया है। सिंपल क्या करने का बता रहा हूं आपको। अगर आपको किसी ने बोला कि आपको एफ ऑफ ये निकालना है, एफ ऑफ ये निकालना है, ठीक है, ये फाइंड करना है, तो कुछ नहीं, मैं पुट कर दूंगा x की जगह पे पुट x इज इक्वल टू ये, फिनिश। जो पूछा वो पुट करना है, ये पूछा तो ये पुट करना है, खत्म। क्लियर है? कहने का मतलब समझाना, जो पूछा वो धड़ल्ले से पुट कर दो x की जगह पे, सॉल्व करो, आंसर आ जाएगा। क्लियर है बच्चा लोग? चलो सो हमें दिया है एफ ऑफ यम इज इक्वल्स टू, देखो हमें एफ ऑफ यम दिया है m² माइनस 3m प्लस 1, और फाइंड क्या करना है? एफ ऑफ 0। सिंपल, अगर एफ ऑफ 0 फाइंड करना है तो पुट, अब एफ ऑफ 0 फाइंड करना है तो यम की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? 0। तो यम की जगह क्या पुट कर देंगे? 0। तो देखो एफ ऑफ यम की जगह 0, यम की जगह 0² माइनस 3 इंटू 0 प्लस 1, तो ये 0 0 प्लस 1 मतलब कितना? 1। बस एफ ऑफ 0 पूछा था वो आ गया बेटा मेरा, कितना? 1। एफ ऑफ 0 कितना आ गया? 1। नेक्स्ट दूसरा क्या पूछा है? एफ ऑफ यम इज इक्वल टू दिया है, पहले हमें ये लिख लेते, ये दिया है m² माइनस 3m प्लस 1, ठीक है, और मुझे पूछा है एफ ऑफ x प्लस 1, एफ ऑफ x प्लस 1। अब एफ ऑफ x प्लस 1 पूछा, मतलब मुझे यम की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? यम की जगह क्या पुट करना पड़ेगा? x प्लस 1, तभी तो निकलेगा ना। सो पुट m इक्वल्स टू x प्लस 1। चलो सो पुट करते हैं एफ ऑफ यम इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, यम स्क्वेयर मतलब x प्लस 1 का स्क्वेयर, माइनस 3m मतलब x प्लस 1 प्लस 1, तो a प्लस b का स्क्वेयर, सर a स्क्वेयर प्लस ट्वाइस b प्लस b स्क्वेयर, मतलब ये हो जाएगा x स्क्वेयर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, 2x प्लस 1 का स्क्वेयर 1, माइनस 3 इंटू एक्स माइनस 3x, माइनस 3 इंटू 1 माइनस 3 प्लस 1। तो करते हैं सॉल्व, एक्स स्क्वेयर, ये इधर देखो बेटा, ये माइनस 2x माइनस 3x, माइनस 3x प्लस 2x कितना हो जाएगा रे? माइनस x, 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 2 और माइनस 3 मतलब माइनस 1। तो मेरा एफ ऑफ x प्लस 1 आ गया बेटा एक्स स्क्वेयर माइनस एक्स प्लस 1। बाकी कुछ नहीं करना, कुछ करना है नहीं। चलो बेटा आगे देखते हैं। हाँ क्या बोला है? फाइंड x इफ g ऑफ x इक्वल्स टू 0, फाइंड x इफ g ऑफ x इज इक्वल्स टू 0। अच्छा, मतलब क्वेश्चन को देखो कैसे घुमा है। हमें g ऑफ x 0 दिया है, तो सबसे पहले g ऑफ x लिख लेते। g ऑफ x इज इक्वल्स टू 18 माइनस 2x² अपॉन 7, ये दिया है। अब आपको बोला है पहले इसमें नहीं, ये क्वेश्चन दिया है और आपको बोला है g ऑफ x इक्वल्स टू 0। आपको क्या बोला है? g ऑफ इफ g ऑफ x इक्वल्स टू 0, मतलब डायरेक्ट g ऑफ x इक्वल्स टू 0 मतलब g ऑफ x कितना है? 18 माइनस 2x² डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू 0, बराबर है। 7 को उस साइड गए तो ये क्या बचा? 18 माइनस 2x² इक्वल्स टू 0। इसमें से कॉमन निकला 2, तो ये कितना हो गया? 2 9 माइनस x² इक्वल्स टू 0। अगेन 2 को उधर गए तो इधर बचा 9, तो इसको ऐसे लिख सकते 3² माइनस x² इक्वल्स टू 0। 3² माइनस x² इक्वल्स टू 0। क्लियर है? तो a² माइनस b² फार्मूला है बेटा हमारे पास, कौन सा? a² माइनस b² क्या होता है? a माइनस b a प्लस b। अरे बराबर है, तो मैंने 9 को लिखा 3² माइनस x², 2 डिवाइड में गया तो 0, तो a² माइनस b² में क्या हो जाएगा? 3 माइनस x इंटू 3 प्लस x इक्वल्स टू 0। सही है बच्चा लोग?
तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 एंड 3 प्लस एक्स इक्वल्स टू 0। अब 3 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0 मतलब 3 माइनस एक्स उधर गया तो x, अगेन x इधर ही, 3 उस साइड गया तो -3, मतलब x की मुझे कितनी वैल्यू मिली रे, एक मिली 3 और एक मिली -3, एक 3 और एक -3। क्लियर है बच्चा लोग, ये क्लियर है। दूसरे क्वेश्चन को यही सॉल्व करते हैं। क्या बोला है उसने, g ऑफ x इक्वल्स टू 0, g ऑफ x इक्वल्स टू 0 मतलब ये हो जाएगा 6x² प्लस एक्स माइनस 2 इक्वल्स टू 0। अब ऐसे प्रॉब्लम को हम सॉल्व करते हैं क्वाड्रेटिक की हेल्प से, तो 6 इंटू -12, 6 इंटू -2 -12। ऐसा करो कि इसके एडिशन 1 आना चाहिए, ऐसी दो टर्म ढूंढो कि एडिशन 1 आना चाहिए। तो -4 1 चाहिए ना, उल्टा करते बेटा, +4 -3 +4 -3 आ गया 1, और 4 इंटू -3 -12। ये पता है बेटा 10th में आपने पढ़ा है 6 इंटू -2 का मल्टीप्लीकेशन कितना होता है, 6 इंटू -2 का मल्टीप्लीकेशन होता है -12। अब मल्टीप्लीकेशन -12 चाहिए और एडिशन 1 चाहिए, तो +4 -3, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 6x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 2 इक्वल्स टू 0। इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, 2x, 2x निकला तो 2 3 जा 6, मतलब 3x प्लस 2, 3x प्लस 2, इसमें से माइनस कॉमन लिया तो 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। अब इस दोनों में से क्या कॉमन निकलता, 3x प्लस 2, क्या बचा 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अगेन हम लिख सकते 3x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 और 2x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। 2 उस साइड गया तो रे -2, मतलब x कितना आ गया -2/3। अगेन 2x इज इक्वल्स टू, ये -1 उस साइड गया तो +1, x कितना आ गया 1/2, मतलब मेरी x की वैल्यू मिल गई हाफ और -2/3। क्लियर है। हमें फंक्शन की वैल्यू ऑलरेडी दी थी और x की वैल्यू निकालने को बोला, कोई दिक्कत नहीं। g ऑफ x 0 दिया था तो इसको 0 किया, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया, x की वैल्यू निकाली, कितनी नहीं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दो वैल्यूज निकलेंगी, कितनी मिलेगी 2। लीनियर इक्वेशन जिसमें एक ही अननोन है तो एक वैल्यू निकलेगी। यहां पे x का पावर 2 है, डिग्री 2 है, मतलब क्वाड्रेटिक, इसीलिए हम उसको क्या बोलते हैं क्वाड्रेटिक। वैल्यूज कितनी मिलेंगी 2, ये आपने 10th में पढ़ा है अच्छे से। चलो बेटा आगे देखते हैं। कोई भी फंक्शन बोलो, नंबर बोलो, कुछ भी नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड कब होता, नॉट डिफाइंड या अनडिफाइंड क्या होता है, तो आपके न्यूमरेटर में कुछ भी हो, एनी, न्यूमरेटर में एनी कुछ भी हो और डिनोमिनेटर में 0 है, तो आपका आंसर आ जाएगा नॉट डिफाइंड। क्या आ जाएगा, नॉट डिफाइंड या फिर अनडिफाइंड। क्या आ जाएगा, अनडिफाइंड। क्लियर है, क्लियर है बच्चा लोग। जब भी किसी के डिवाइड में 0 है तभी नॉट डिफाइंड और अनडिफाइंड आंसर आएगा। अब मुझे फंक्शन दिया है बेटा ये f ऑफ x इज इक्वल टू a माइनस एक्स b माइनस एक्स, और उसने क्या बोला है f ऑफ 2 इज अनडिफाइंड, f ऑफ 2 इज अनडिफाइंड, मतलब f ऑफ 2 अनडिफाइंड है, एंड f ऑफ 3 फाइंड a एंड b। क्या बोला है, f ऑफ t इज अनडिफाइंड एंड f ऑफ 3 फाइंड a एंड b, एंड f ऑफ 3, f ऑफ 2 एंड f ऑफ 3 x। हाँ देखो क्या बोला है, ध्यान दो जल्दी से। सो देखो बेटा क्या दिया है, f ऑफ x इज इक्वल टू a माइनस एक्स अपॉन b माइनस एक्स, f ऑफ 2 इज अनडिफाइंड एंड f ऑफ 3 इज इक्वल टू कुछ नंबर दिया है 5, फाइंड a एंड b, क्योंकि उसके सिवाय सॉल्व नहीं होगा। तो मुझे बताओ पहले तो क्या बोला, f ऑफ 2 इज अनडिफाइंड, तो यहां लिख लेता हूं f ऑफ 2 क्या है, अनडिफाइंड है, अनडिफाइंड है। तो उसके लिए मुझे पहले f ऑफ 2 निकालना पड़ेगा। क्या निकालना पड़ेगा, f ऑफ 2 निकालना पड़ेगा। तो पुट x इक्वल्स टू 2, पुट x इक्वल्स टू 2, तो x की जगह 2 पुट किया तो f ऑफ 2 इज इक्वल्स टू
ए माइनस टू अपॉन बी माइनस टू। अब मुझे बताओ, अभी अभी मैंने आपको बताया एफ ऑफ टू क्या है, अनडिफाइंड है, और कोई भी फंक्शन अनडिफाइंड तभी रहता है जब उसका डिनोमिनेटर जीरो रहता है। डिनोमिनेटर इक्वल्स टू क्या, जीरो। डिनोमिनेटर इक्वल्स टू क्या, जीरो। मतलब अब मुझे बताओ जल्दी से, आपका जो ये डिनोमिनेटर है, आपका जो ये डिनोमिनेटर है, अगर ये एफ ऑफ टू अनडिफाइंड है तो बी ऑफ टू क्या रहना चाहिए, बी माइनस टू क्या रहना चाहिए, जीरो। क्योंकि डिनोमिनेटर में तो बी माइनस टू ही है, और ये अनडिफाइंड तभी होगा जब डिनोमिनेटर जीरो होगा। मतलब बी माइनस टू इक्वल टू जीरो, मतलब बी कितना निकला, टू। बी कितना निकला रे, टू। चलो बेटा बी निकल गया, ठीक है। हाँ, अब उसने बोला है एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू फाइव, एफ ऑफ थ्री इज इक्वल टू फाइव। अगेन पहले फंक्शन लिखते, एफ ऑफ एक्स क्या है, ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। ये क्या था रे, बी माइनस, हाँ बी माइनस एक्स, ठीक है। ए माइनस एक्स बी माइनस एक्स। अब या निकालना है, थ्री निकालना है, तो पुट एक्स इक्वल्स टू थ्री। तो एफ ऑफ थ्री इज इक्वल्स टू ए माइनस थ्री अपॉन बी माइनस थ्री। अब एफ ऑफ थ्री की वैल्यू कितनी दी है, फाइव। ए कितना निकला, सॉरी बी निकला है टू, ए नहीं पता, ए माइनस थ्री। बी कितना निकला है, टू, टू माइनस थ्री। तो बी, सॉरी ये फाइव इज इक्वल्स टू, फाइव इज इक्वल्स टू देखो क्या आएगा, ए माइनस टू। टू माइनस थ्री मतलब माइनस वन, ये माइनस वन मल्टीप्लाई हुआ तो फाइव इंटू माइनस वन, माइनस फाइव इज इक्वल टू ए माइनस टू। माइनस टू इधर आया तो प्लस, टू माइनस फाइव इज इक्वल टू ए। मतलब ए की वैल्यू कितनी है रे, माइनस थ्री। ए की वैल्यू कितनी है, माइनस थ्री। सिंपल, क्लियर है। ए की वैल्यू कितनी है, माइनस थ्री। तो इस तरीके से हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हुआ। एक बात याद रखना, जब भी अनडिफाइंड बोले, जब भी आपको कुछ अनडिफाइंड बोले, तब डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर इक्वल्स टू जीरो। सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनडिफाइंड, नॉट डिफाइंड, इनफाइनाइट, डिनोमिनेटर इक्वल्स टू जीरो, डिनोमिनेटर इक्वल्स टू जीरो। चलो दूसरा देखते हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्या दिया है, देखो एफ ऑफ एक्स दिया है ए एक्स स्क्वेयर प्लस ए एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स प्लस सिक्स, और आपको इतनी वैल्यूज दी है, एफ ऑफ टू इज इक्वल्स टू थ्री, एफ ऑफ फोर इज इक्वल्स टू 30। अब एफ ऑफ टू इज इक्वल्स टू थ्री दिया है, तो पहले तो मुझे एफ ऑफ टू निकालना पड़ेगा। तो पुट x इक्वल्स टू टू, तो एफ ऑफ टू पुट करते हैं, तो a इंटू टू स्क्वेयर माइनस बी इंटू टू प्लस सिक्स, तो ये हो गया बेटा 4a स्क्वेयर माइनस ट्वाइस बी प्लस सिक्स। लेकिन एफ ऑफ टू कितना दिया है, देखो इधर देखो बेटा, हमें एफ ऑफ टू दिया है थ्री, एफ ऑफ टू कितना दिया है, थ्री। तो ये आ गया एफ ऑफ टू थ्री। चलो क्लियर है। मतलब मेरा इक्वेशन ऐसे बना कुछ, देखो ऐसे लिखता है इसको, 4a स्क्वेयर माइनस टू बी प्लस सिक्स इक्वल्स टू थ्री, ठीक है। तो 4a स्क्वेयर माइनस टू बी प्लस सिक्स, और ये थ्री इधर आया तो माइनस थ्री इक्वल्स टू जीरो। मतलब 4a स्क्वेयर माइनस टू बी, सिक्स माइनस थ्री, थ्री इक्वल्स टू जीरो, ऐसा कुछ मिला। हमें ए और बी निकालना है, सेम इसको भी सॉल्व करते हैं बेटा वैसे ही। तो देखो क्या दिया है, पहले तो फंक्शन लिख लो। हमें फंक्शन दिया है ए एक्स स्क्वेयर माइनस बी एक्स प्लस सिक्स, और हमें एफ ऑफ फोर निकालना है। तो पुट एक्स इक्वल्स टू फोर, एक्स की जगह फोर पुट करते, तो एफ ऑफ फोर इज इक्वल्स टू ए इंटू फोर स्क्वेयर माइनस बी इंटू फोर प्लस सिक्स। तो एफ ऑफ फोर कितना है रे बाबा, एफ ऑफ फोर दिया है 30, तो 30 इज इक्वल टू 16a माइनस फोर बी प्लस सिक्स। तो इसको ऐसे लिख लेते, 16a माइनस फोर बी प्लस सिक्स इक्वल्स टू 30। तो ये देखो 16a माइनस फोर बी
प्लस 6 माइनस 30 इक्वल्स टू 0, तो 16a माइनस 4b माइनस 24 इक्वल्स टू 0। देखो दो इक्वेशन है हमारे पास। कितने इक्वेशन है? एक ये और ये दूसरा। हमें a और b निकालना है। इसको बोलते हैं 1, इसको बोलते हैं 2। देखो a और b निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो एक काम करता, इधर -2b है, इधर -4b है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो क्या? इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करता है 2 से, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करता है 2 से, और इक्वेशन 2 तो है ही अपना। तो इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई किया 2 से तो क्या हो जाएगा? 4 2 जा 8a स्क्वेयर माइनस 4b प्लस 6 इक्वल्स टू 0। और ये नीचे में क्या था? 16a स्क्वेयर, ये a स्क्वेयर है रे, 16, हाँ ए स्क्वेयर नहीं, ए स्क्वेयर कहाँ से आया? 2 का स्क्वेयर था ना, तो वही तो बोल रहा मैं। देखो बेटा ये ए स्क्वेयर नहीं है, ये क्या है? 4a है, सिर्फ 4a है, इधर भी 4a है, तो ये 4a -2b प्लस 3 इक्वल्स टू, तो ये देखो ये भी क्या होगा? मैं वही बोल रहा 4a, तो ये 4a साइमल्टेनियस इक्वेशन ही बन गए। 4a -2b, तो इसको हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई किया ना, तो ये 8a हो जाएगा, 8a माइनस 4b प्लस 6 इक्वल्स टू 0। और ये 16a माइनस 4b माइनस 24 इक्वल्स टू 0। करो बेटा इसको सॉल्व। इसको सॉल्व करना है तो सिंपल साइन चेंज कर दो, माइनस प्लस प्लस, तो ये क्या कैंसिल हो रहा बताओ जल्दी से? तो ये हो गया -4b प्लस 4b कैंसल, 8a माइनस 16a तो -8a, 6 प्लस 24 कितना रे बाबा? 24 प्लस 6 30 इक्वल्स टू 0। तो ये हो गया -8a इज इक्वल्स टू -30, तो a कितना? -30 बाय -8, तो कितना? तो a आ गया 15/4। कितना आ गया रे? 15/4। बस हो गया, इसी a को पुट कर दो पहले में, नहीं तो दूसरे में, आपका b मिल जाएगा। आपका क्या मिल जाएगा? b। तो इक्वेशन किस में पुट करते? 1 में पुट करते। देखो 4a, तो 4a इन 15/4 माइनस 2b प्लस 3 इक्वल्स टू 0। ये 4 4 कैंसल, 15 माइनस 2b प्लस 3 इक्वल्स टू 0। 15 प्लस 3 18, माइनस 2b उधर गया तो प्लस 2b, तो b कितना? 9। सिंपल, b कितना मिल गया? 9। और ये हमारा ऑलरेडी था। कितना आया था आपको पता है, ठीक है? तो देखो कुछ नहीं, हमें f(2) की वैल्यू दी थी, f(4) की वैल्यू गिवन थी, वो वैल्यू से हमने दो अननोन निकाले। क्लियर है बच्चा लोग? अरे मित्रांनो बरोबर आहे, दोन वैल्यू, दोन इक्वेशन, दोन अननोन इजीली निकाल सकते। जितने इक्वेशन उतने अननोन निकाल सकते। 1 इक्वेशन 1 अननोन, 2 इक्वेशन 2 अननोन, 3 इक्वेशन 3 अननोन। एक इक्वेशन से दो अननोन नहीं निकाल सकते, वो इन टर्म्स ऑफ वो टर्म निकलेंगे। परफेक्ट निकलेगी क्या? नहीं। क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। वेवी कर्व मेथड क्या है? वेवी कर्व मेथड क्या है? तो देखो बेटा, इसमें आपको सिंपल एंड सोवर बता रहा हूं, ध्यान दो क्या होता है। तो सबसे पहले वेवी कर्व मेथड को कैसे पढ़ा जाए, तो ध्यान दो। अगर आपको ऐसे दिया है, सबसे पहले तो आपको एक इक्वेशन दिया है, x माइनस 1 x प्लस 4 ग्रेटर देन 0, ग्रेटर देन 0। या फिर पहले लेस का लेते, चलो लेस देन 0, ठीक है? तो आप इसको कैसे निकालोगे? तो मुझे बताओ, आप क्रिटिकल पॉइंट्स निकाल सकते हो इसमें कैसे? देखो अब आप पहले ही तो, इसलिए आप इसको क्या करोगे? x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x कितना निकला? 1। ये x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, मतलब x कितना निकला? -4। चलो ये दो पॉइंट्स मिल गए। अब आपको क्या करना है, इधर देखो,
ठीक है, देखो करना क्या है, ध्यान दो अच्छे से। ये एक नंबर लाइन निकाली, इसके राइट में हमेशा प्लस इंफिनिटी रहेगा, लेफ्ट में हमेशा माइनस इंफिनिटी रहेगा। इसमें 1 कहाँ आएगा और -4 कहाँ आएगा? तो आपको पता है 1 कहीं इधर आएगा, -4 कहीं इधर आएगा। आएगा। एक काम करो, सीधा सीधा इधर से स्टार्ट करो, प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। अब मुझे बताओ यहां पे जो साइन है वो क्या है? लेस वाला। यहां पे साइन क्या है? लेस वाला। इसलिए जो रीजन आएगा वो आएगा नेगेटिव वाला। लेस है मतलब नेगेटिव वाला। तो मेरा जो आंसर रहेगा बेटा वो ये वाला रहेगा। देखो, अब देखो लेस देन बोला है तो ये -4 पॉइंट इंक्लूड रहेगा क्या? नहीं। 1 पॉइंट इंक्लूड रहेगा क्या? नहीं। मतलब मेरा जो आंसर रहेगा वो इस तरीके से रहेगा कि मेरा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा -4 to 1। क्या आएगा? -4 to 1। क्लियर है? -4 to 1। दूसरा सेम क्वेश्चन लेते हैं। आपको बोला है x - 1 x + 4, इधर ही लेते। आपको बोला है x - 1 x + 4 लेस देन और इक्वल्स टू 0। क्या बोला है? लेस देन और इक्वल्स टू 0। अब लेस देन और इक्वल्स टू 0 बोला तो आप कैसे करोगे? देखो अगेन वही पॉइंट्स तो वही रहेंगे, ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी। x - 1 मतलब इधर पॉइंट कौन सा आ जाएगा? 1। x + 4 मतलब कौन सा आ जाएगा? -4। अब देखो लेस देन के लिए मैंने अभी आपको बताया, लेस देन के लिए मैंने अभी आपको बताया कि हमारा रीजन कौन सा रहेगा? ये। लेकिन देखो सिर्फ लेस देन था तो ये दोनों पॉइंट इंक्लूड थे क्या? नहीं। इंक्लूड थे क्या? नहीं। अगर इक्वल टू है, लेस देन है मतलब अंदर वाला पोर्शन, निगेटिव वाला पोर्शन, निगेटिव वाला पोर्शन, और इक्वल टू है इसलिए ये पॉइंट भी इंक्लूड रहेंगे, ये पॉइंट भी इंक्लूड रहेंगे। मतलब मेरा आंसर आ जाएगा ऐसा, क्लोज ब्रैकेट ऑफ -4 और 1, क्लोज ब्रैकेट ऑफ -4 और 1। ठीक है? क्लियर है? ये बात क्लियर है बच्चा लोग? ये बात क्लियर है? चलो दूसरा सेम एग्जांपल लेते बेटा। x - 1 x + 4 ग्रेटर देन 0। क्या? ग्रेटर देन 0। अगेन वही, इधर प्लस इंफिनिटी इधर माइनस इंफिनिटी, ये सॉरी -4 1, और जो वैल्यूज आएंगी वो आएंगी प्लस माइनस प्लस। देखो लेस है मतलब निगेटिव वाला पोर्शन, ग्रेटर है तो कौन सा पोर्शन? ग्रेटर है तो कौन सा पोर्शन रहे? बाहर वाला पोर्शन, मतलब पॉजिटिव वाला पोर्शन। तो ये ऐसा आएगा इधर, और ये ऐसा इधर। इसमें 1 और -4 पॉइंट इंक्लूड है क्या? नहीं। इसमें ये पॉइंट इंक्लूड है क्या? नहीं। इसमें ये पॉइंट इंक्लूड थे क्या? नहीं। तो इसका आंसर आएगा, देखो ये माइनस इंफिनिटी, कभी भी इंफिनिटी प्लस रहो या माइनस उसको अपन क्लोज नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसको पकड़ ही नहीं सकते अपन। पता है कि मुझे कहा है प्लस इंफिनिटी, नहीं माइनस इंफिनिटी पता है कि नहीं। मतलब इसकी रेंज कहां से कहां रहेंगी? माइनस इंफिनिटी से -4। तो माइनस इंफिनिटी टू -4, अगेन -4 भी इंक्लूड नहीं इसलिए ये, और उसके साथ ऐड होगा इसलिए मैं उसको लिखूंगा यूनियन 1 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक, 1 से लेकर प्लस इंफिनिटी तक। क्लियर है? देखो माइनस इंफिनिटी टू -4, 1 से इंफिनिटी यूनियन। ठीक है? दूसरा देखते बेटा, अगेन सेम आपको ऐसा बोला है x - 1 x + 4 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो वही वाला कंसेप्ट बेटा, अगेन ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, ये 1, ये -4, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव। अब आपका पोर्शन कौन सा आएगा? अब आपका जो पोर्शन आएगा वो अगेन पॉजिटिव वाला आएगा। कौन सा आएगा? पॉजिटिव वाला आएगा। कौन सा आएगा? पॉजिटिव वाला। पॉजिटिव वाला बोले तो ये
और पॉजिटिव वाला बोले तो ये। लेकिन इसमें इक्वल टू भी है, मतलब ये भी इंक्लूड रहेगा, ये भी इंक्लूड, देखो यहां पे ये इंक्लूड था, ये भी इंक्लूड था, इंक्लूड था इसलिए मैं उसको सॉलिड बना देता हूं, सॉलिड बना देता हूं, इंक्लूड है इसलिए, इक्वल टू है इसलिए इंक्लूड है। अब इसका क्या होगा, माइनस इंफिनिटी से लेकर -4 तक, लेकिन 4 इंक्लूड रहेगा, 4 इंक्लूड रहेगा। यूनियन 1 से लेकर इंफिनिटी तक, तो 1 इंक्लूड रहेगा, इंफिनिटी और माइनस इंफिनिटी कभी इंक्लूड रहते हैं क्या, नहीं। तो इसी तरीके से हम वेवी कर्व को निकाल सकते हैं, सिंपल। क्लियर है, इसी से हमारे बहुत सारे प्रॉब्लम सॉल्व होने वाले। क्लियर है बच्चा लोग, क्लियर है। तो इतना वेवी कर्व आपके लिए सफिशिएंट है जिससे आप मैक्सिमम लोगों का रीजन और रेंज फाइंड कर सकते हो। ये जो आंसर निकला ये एक्स की वैल्यूज है, ये क्या है, एक्स की वैल्यूज है। क्लियर है, चलो अब आते हैं बेटा डोमेन एंड रेंज पे, अब आते हैं डोमेन एंड रेंज पे। तो मुझे बताओ फंक्शन क्या है। तो फंक्शन एक ऐसा डिवाइस है या फिर ऐसी एक मशीनरीज है जो इनपुट को लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट निकालता है, इनपुट को लेता है, प्रोसेस करता है, आउटपुट निकालता है। जैसे मुझे बताओ वो गन्ने का जूस वाला देखा आपने, गन्ने का जूस वाला। अब गन्ने की जो मशीन है उसमें उसने गन्ना डाला, तो ये जो गन्ना डाला वो हो गया मेरा इनपुट, और मशीन में डक 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 घुमा, गन्ना बाहर, उधर से रस नीचे, तो जो आउटपुट मिला वो मुझे क्या मिला, वो गन्ने का जूस मिला। तो मेरा इनपुट गन्ना था, आउटपुट जूस हो गया। तो ये जो मशीन है गन्ने से जूस बनाने वाली, उसको बोलते हैं फंक्शन। वो मशीन कौन सी है, फंक्शन मशीन। अरे क्लियर है, मैंगो जूस पिए है, इधर से मैंगो डाला, उधर से मैंगो का जूस निकला, बराबर है। इधर से मैंगो डाला तो उधर से क्या, बनाना का जूस मिलेगा क्या भाई, ऐसा मत करो बाबा, दिक्कत हो जाएगी, अरे दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलो तो डोमेन और रेंज क्या है, डोमेन और रेंज क्या है। तो जो इनपुट डाटा रहेगा उससे आपको मिलेगा डोमेन। ध्यान दो, मैं फिर से बता रहा हूं, थोड़ा सा लॉजिकली सुनो। देखो ये एक सेट, ये एक सेट ए है, ये एक सेट बी है, ए का बी के साथ मैपिंग है, उसको बोलते हैं फंक्शन, उसको बोलते हैं फंक्शन। तो ए जो डाटा है, ए में जो डाटा है उसको इनपुट डाटा बोलते, इसको इनपुट डाटा बोलते। ये मशीन में गया मतलब फंक्शन में गया, और इधर में क्या मिला, आउटपुट मिला, क्या मिला, आउटपुट मिला। तो जो इनपुट है उसी को डोमेन बोलते हैं, जो इनपुट है उसी को डोमेन बोलते हैं, जो आउटपुट है उसको कोडोमेन बोलते हैं, जो आउटपुट है उसको क्या बोलते हैं, कोडोमेन। और इसी कोडोमेन में से, इसी कोडोमेन में से मुझे रेंज मिलने वाली है। क्या मिलने वाली है रे, रेंज। मतलब इतना तो आपको पक्का पक्का पता चल गया कि सर पहले सेट में मतलब गन्ना मेरा इनपुट हो गया, गन्ना मेरा इनपुट हो गया, जूस मेरा आउटपुट हो गया। तो गन्ना जो है, जो इनपुट है उसी को मैं डोमेन बोलूंगा, जूस जो मेरा आउटपुट है उसको मैं कोडोमेन बोलूंगा, और मुझे उस जूस में से, उस कोडोमेन में से ही रेंज मिलेंगी। तो मेरा इनपुट मतलब गन्ना, मतलब सेट ए मतलब डोमेन, आउटपुट मतलब जूस मतलब कोडोमेन, उसी से मेरा क्या मिलेगा, रेंज मिलेगा। इतना क्लियर है, अरे इतना क्लियर है क्या बच्चा लोग डोमेन और रेंज का। फिर हम आगे ढूंढते हैं कि रेंज को कैसे निकाला जाए, रेंज को कैसे निकाला जाए वो भी बताऊंगा। ठीक है, और सॉल्व करने के पहले मैं आपको एक बात बताता हूं कि जब भी हम डोमेन निकालते हैं कोई फंक्शन का, ध्यान दो, जब भी हमें डोमेन ऑफ फंक्शन निकालना है, कोई भी फंक्शन का डोमेन निकालना है, तो एक बात याद रखो,
सबसे पहली कंडीशन और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन, दैट इज कंडीशन फर्स्ट, कंडीशन फर्स्ट, कि जब भी आप डोमेन निकालो ना, तब आपके डिनोमिनेटर में कुछ भी रहो, न्यूमरेटर कुछ भी रहो, डिनोमिनेटर रहो, न्यूमरेटर कुछ भी रहो, डिनोमिनेटर कुछ भी रहो, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। जब भी आप डोमेन निकालोगे तो डोमेन के लिए पहली कंडीशन है डिनोमिनेटर 0 नहीं चाहिए, पहली कंडीशन। ठीक है, चलो दूसरी कंडीशन की तरफ जाते हैं। सेकंड कंडीशन, जब भी आप डोमेन फाइंड करते हो कोई भी फंक्शन का, तब वो फंक्शन अगर रूट के अंदर होगा, क्यूबिक रूट के अंदर होगा, या फिर कोई भी रूट के अंदर होगा, जैसे फॉर एग्जांपल आपका कोई फंक्शन रूट के अंदर है, किसके अंदर है बेटा, रूट के अंदर, तो जो रूट के अंदर फंक्शन है वो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए या फिर 0 होना चाहिए। क्योंकि अगर वो 0 नहीं हुआ, निगेटिव हुआ, तो रूट के अंदर निगेटिव मतलब कौन सा कंसेप्ट, इमेजिनरी, इमेजिनरी मतलब कॉम्प्लेक्स नंबर, समझ रहे हो। तो डोमेन के लिए हम अभी पढ़ किसके लिए, रियल के लिए, तो डोमेन निकालना है तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 और रूट के अंदर की टर्म ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 रहेगी, दैट्स इट, आपका डोमेन खत्म, आपका डोमेन खत्म। दूसरी बात, अब करते हैं रेंज की बात। अब किसकी बात करते हैं रे, रेंज की। तो मैंने आपको पहले ही बताया, क्या बताया, कि ये मेरा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट है, ये मेरा इनपुट है, ऐसे लिख देता, चलो ये मेरा इनपुट है, ये मेरा आउटपुट है। ठीक है, इनपुट को बोल देता हूं मैं x, इनपुट को बोल देता हूं x, आउटपुट को बोल देता हूं y, आउटपुट को बोल देता हूं y। तो इनपुट है मेरा गन्ना, गन्ना मशीन में डाला, उसका जूस मिला, तो जो गन्ना है वो मेरा इनपुट है, जो जूस है मेरा आउटपुट है। तो गन्ने को, इनपुट को मैंने x बोला, उसी को डोमेन बोलते हैं, जूस को, आउटपुट को मैंने को डोमेन बोला, उसी से हमारी रेंज निकलती है। मतलब ये इनपुट मेरा x हो गया, आउटपुट मेरा y हो गया। तो मुझे इतना क्लियर है कि जो रेंज निकलने वाली है वो मेरी y से निकलने वाली है। किससे निकलने वाली है, y से। तो आपको जब भी when y is completely represented in terms of x, तो सिंपल लॉजिक है, आपको y निकालना है बेटा। क्या निकालना है, y। रेंज निकालना है मतलब y निकालना है। मैं फिर से बता रहा, इनपुट मतलब x, आउटपुट मतलब y, ये डोमेन, ये कोडोमेन, या फिर इसी को बोलो रेंज। तो आपको जो रेंज मिलने वाली है वो y से मिलने वाली है, तो आपको y पता चलना चाहिए। तो सिंपल वही बोल रहा हूं मैं, जब रेंज निकालना है तो मुझे y निकालना है। मुझे क्या निकालना है, y, खत्म। जो भी x वाली टर्म है उसको y की फॉर्म में लिखो, मतलब y इक्वल्स टू लिखो, आपका रेंज मिल जाएगा। आपका क्या मिल जाएगा, रेंज मिल जाएगा। ठीक है, तो देखो बेटा, हमें रेंज निकालनी है। क्या निकालना है, रेंज निकालना है। मतलब रेंज को क्या करना है, हमें हमें हमेशा ऐसे दिया रहेगा y इज इक्वल टू कुछ तो भी, तो हमें उसको x इज इक्वल टू के फॉर्म में लिखना है। किसके फॉर्म में लिखना है, x इज इक्वल टू के फॉर्म में लिखना है, तभी आपका रेंज मिलेगा। क्या मिलेगा, तभी आपका रेंज मिलेगा। ठीक है, चलो देखते हैं बेटा, टाइप्स ऑफ फंक्शन, कौन कौन से टाइप के फंक्शन है। तो सिंपल ध्यान दो, अपन यहां पे पढ़ेंगे कि टाइप्स के फंक्शन कौन से। तो पहला टाइप है वन वन फंक्शन। कौन सा फंक्शन, वन वन फंक्शन। दूसरा मेनी वन फंक्शन, देन ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन, ऑन टू फंक्शन, इन टू फंक्शन। बहुत इजी है बेटा, पढ़ देख लो यहां पे। सबसे पहले क्या बोला मैंने, टाइप्स ऑफ फंक्शन। टाइप्स ऑफ फंक्शन सिंपल है, बहुत सिंपल है। मैं दो तीन कुछ एग्जाम्पल्स यहां पे दे रहा हूं, उसको याद रखो। ठीक है,
ठीक है, इधर देखेंगे अपन टाइप्स ऑफ फंक्शन, टाइप्स ऑफ फंक्शन। हाँ, देखो कौन कौन से टाइप्स के फंक्शन है। तो यहाँ पे देखो सीधा लॉजिक, ध्यान से देखो, यहाँ पे लिखा मैंने कुछ तो भी 1 2 3 4, इधर लिखा ए बी सी डी, ठीक है। उसके बाद ये भी कुछ 1 5 7 8 9, ए बी सी डी, हाँ चलो ए बी सी डी, हाँ ठीक है। अब इसको मैप करते किसी के साथ, चलो एक कुछ किसी के भी साथ मैप कर सकते बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ देखो, 1 को ए के साथ किया, 2 को बी के साथ, 3 को सी के साथ, 4 को डी के साथ, ठीक है। 1 को बी के साथ, ठीक है। 5 को ए के साथ, 7 को सी के साथ, 8 को भी सी के साथ, ठीक है। और 9 को भी चलो सी के साथ कर देते हैं, 9 को डी के साथ कर देते हैं, ठीक है। और लेते इधर, तो देखो ध्यान से देखो क्या हो रहा है, ध्यान से देखो क्या हो रहा है। 1 का मैपिंग ए के साथ, 2 का मैपिंग बी के साथ, 3 का मैपिंग सी के साथ, और 4 का मैपिंग डी के साथ। मतलब एलिमेंट ए में का, ध्यान दो, सेट ए का ईच एलिमेंट सेट बी के साथ मैप है, सेट ए का ईच एलिमेंट सेट बी के साथ मैप है, सेट ए का ईच एलिमेंट सेट बी के साथ मैप है। देखो 1 का ए के साथ, 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1, 1 to 1, एक एलिमेंट एक के साथ मैप है तो उसको बोलेंगे 1-1 फंक्शन। कौन सा फंक्शन? 1 to 1, उसी को नाम दिया 1-1 फंक्शन। कौन सा फंक्शन रे? 1-1 फंक्शन। तो ये जो फंक्शन हुआ मेरा वो कौन सा हुआ? 1-1 फंक्शन। क्लियर है? कौन सा फंक्शन रे बाबा? 1-1 फंक्शन। ये कौन सा फंक्शन हुआ? 1-1 फंक्शन। ठीक है, देखो ये 1-1 है, ये 1-1 है, लेकिन ये देखो ये दो कनेक्टेड है एक के साथ, दो कनेक्टेड है एक के साथ, मतलब मेनी टू वन। किसका? मेनी टू वन। तो ये फंक्शन हो गया मेनी टू वन, मेनी टू वन। ठीक है, क्लियर है? चलो दूसरा लेते हैं बेटा, और कुछ एक। ठीक है, हाँ देखो अभी क्या कर रहा हूं मैं। 1 को ए के साथ, 2 को बी के साथ, 3 को ई के साथ, और 4 को डी के साथ। ठीक है, अब देखो अगेन यहां पे देखो बेटा, ये क्या हो गया? 1 ए के साथ सिंगल, 2 बी के साथ सिंगल, 3 ई के साथ सिंगल, 4 डी के साथ सिंगल। मतलब ये भी क्या है? 1-1 है। ये भी क्या है? 1-1 है। ठीक है, क्लियर है? ये भी क्या है बेटा? 1-1 फंक्शन है। हाँ, इधर देखते, इसको भी कुछ कर देते हैं मैं। आप 1 ए के साथ, 2 बी के साथ, 2 बी के साथ, 4 डी के साथ, 5 भी डी के साथ। ठीक है, तो ये पता चल रहा है कि 2-3 बी के साथ है, 4-5 डी के साथ है, तो ये मेनी टू वन है। ये क्या है? मेनी वन है। ये सबको क्लियर हो गया? 1-1 क्या है, मेनी वन क्या है? 1-1 क्या है, मेनी वन क्या है? ठीक है, चलो इसी में अगर ये 1-1 मेनी वन है तो आगे देखते हैं बेटा कि क्या होगा और क्या हो सकता है। तो जिसमें भी देखो ऑन टू और इन टू बताता, ऑन टू और इन टू बताता। ये ऑन टू क्या है?
एवरी एलिमेंट इन द कोडोमेन हैज टू प्रीमेज इमेज इन द डोमेन। उसके बाद इनटू क्या है, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन, रेंज इज द सबसेट ऑफ कोडोमेन। अब देखो क्या सीधा सीधा लॉजिक बताता, ऑन टू किसको बोलेंगे, ऑन टू किसको बोलेंगे। देखो कोडोमेन में देखो, मतलब आउटपुट में देखो, पूरे के पूरे मैप है, हाँ ए भी मैप है, बी भी मैप है, सी भी मैप है, डी भी मैप है। कैसे मुझे लेना देना नहीं, सभी मैप है। इसमें कोई खाली है क्या? अगर इसमें कुछ भी खाली नहीं है, कुछ भी खाली नहीं है, सभी के सभी मैप है राइट साइड में, तो उस फंक्शन को बोलेंगे ऑन टू फंक्शन। कौन सा फंक्शन रे? ऑन टू फंक्शन। कौन सा फंक्शन? ऑन टू। इसमें देखो ए बी सी डी सभी के सभी है, मतलब ये भी कौन सा फंक्शन हो गया? ऑन टू फंक्शन हो गया। ठीक है, इसमें सर ये सी खाली दिख रहा है, इसमें ये सी खाली दिख रहा है, तो ये ऑन टू हो सकता है क्या? नहीं। तो जो ऑन टू नहीं है वो इन टू है, वो इन टू है, वो क्या है? इन टू है। सर इसमें तो सी भी खाली दिख रहा है, डी ई भी खाली दिख रहा है, तो ये भी कौन सा फंक्शन है? ऑन टू है। ये भी कौन सा है? ऑन टू है। क्लियर है बच्चा लोग? क्लियर है क्या? ये बात क्लियर है? ठीक है, सो देखो बेटा, हमारा वन वन मेनी वन ऑन टू इन टू सब खत्म, सब खत्म। टाइप्स ऑफ फंक्शन ही इधर खत्म। ये देखो वन टू वन क्या होता है, मेनी वन क्या होता है, वन वन इनटू भी हो सकता है, मेनी वन ऑन टू भी हो सकता है। क्लियर है? एक का एक के साथ मैपिंग वन वन, एक का दो के साथ मैपिंग या दो से ज्यादा के साथ मैपिंग मेनी वन। कोडोमेन पूरा का पूरा मैप है तो ऑन टू, एक भी या फिर एक छूटा है, पूरा का पूरा मैप नहीं है, इनटू। क्लियर है? चलो आगे देखते हैं बेटा क्या है। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। देखो कैसे निकालेंगे, हमें निकालना है डोमेन एंड रेंज किसकी रे? इस फंक्शन की। तो मैंने आपको पहले ही बताया g ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 4 अपॉन x माइनस 2। जब भी आपको डोमेन निकालना है, क्या निकालना है रे? जब भी आपको डोमेन फाइंड करना है, डोमेन निकालना है, तब आपको पता है डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0। समझ जाओगे क्या dr मतलब? चलो लिख देता हूं, dr मतलब क्या रे बाबा? डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0। डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब मेरा डिनोमिनेटर क्या है? x माइनस 2 नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब x माइनस 2 0 रहना चाहिए क्या? नहीं। मतलब x माइनस 2 उस साइड गया तो प्लस 2, मतलब x 2 नहीं रहना चाहिए, बाकी सब कुछ चलेगा। x 2 नहीं रहना चाहिए, बाकी सब कुछ चलेगा। तो मेरा डोमेन आ गया बेटा, मेरा डोमेन हो जाएगा क्या? पूरा का पूरा रियल फंक्शन, पूरा का पूरा रियल फंक्शन। सिर्फ क्या नहीं चाहिए? 2 नहीं चाहिए, तो माइनस करता हूं, इसमें सिर्फ 2 नहीं चाहिए, तो ये सेट में क्या लिखता? 2। मतलब मेरा डोमेन इस फंक्शन का पूरा रियल नंबर है, सिर्फ 2 छोड़ के। क्योंकि अगर यहाँ x की जगह 2 आता तो 2 माइनस 2 0 होता और ये नॉट डिफाइंड बनता। समझ गए? तो क्लियर है बेटा? तो मेरा डोमेन आ गया बेटा r माइनस ये 2। क्लियर है? चलो अभी मुझे निकालना है क्या? रेंज। किसकी बात कर रहे हैं हम? रेंज की। अगर मुझे रेंज फाइंड करना है तो पहले तो g ऑफ x को लिखो y, g ऑफ x को क्या लिखो? y। y कितना दिया है? x प्लस 4 x माइनस 2। मैंने आपको पहले ही लिखा, इसको x इक्वल टू के फॉर्म में लिखो, x इक्वल टू के फॉर्म में लिखो, x इक्वल टू के फॉर्म में लिखो। कैसे लिखेंगे? देखो सिंपल है, देखो ये हो जाएगा y के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा x माइनस 2 इज इक्वल्स टू x प्लस 4। ठीक है, तो ये हो गया एक्स वाई माइनस 2y इक्वल्स टू x प्लस 4। देखो x इक्वल टू लिखना है आपको, आपको y इक्वल टू दिया है, आपको x इक्वल टू लिखना है, तो सिंपल x वाली टर्म को साथ में लाओ,
तो यक्स वाई, एक्स इधर आएगा तो माइनस एक्स, ये -2y उधर गया तो +2y +4, एक्स कॉमन निकला तो ये आ गया y -1 इज इक्वल्स टू 2y +4। तो यक्स इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 2y +4 अपॉन y -1। मुझे बताओ रे बेटा, y इज इक्वल्स टू को x इज इक्वल्स टू में आपने लिख लिया, बस यही करना था। क्या करना था, यही करना था। क्लियर है? सो देखो अगेन वही, देखो x इज इक्वल्स टू था तो डोमेन मिला, सॉरी ये हमको क्या था, y इज इक्वल्स टू था तो डोमेन मिला। अब आपने x इज इक्वल्स टू लिया तो आपको क्या मिलेगा, रेंज। लेकिन अगेन वही वाला कंसेप्ट बेटा, वही वाला कंसेप्ट, आपको डिनोमिनेटर ऐसे लिखता नॉट इक्वल्स टू 0 चाहिए, मतलब y -1 नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब y नॉट इक्वल्स टू 1। तो आपकी जो रेंज आएगी वो क्या आएगी, आपकी जो रेंज आएगी वो पूरा का पूरा रियल नंबर आएगी, सिर्फ ये 1 छोड़ के, सिर्फ ये 1 छोड़ के। तो आपको मिला बेटा रेंज। क्लियर है? क्लियर है? देखो क्या किया, हमें जो फंक्शन दिया था g ऑफ x, मतलब एक्चुअल में ये g ऑफ x मतलब ही y इज इक्वल टू है, मतलब ही क्या दिया है रे, y इज इक्वल टू दिया है। तो आपको g ऑफ x ये दिया है, y इज इक्वल टू, तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0, तो ये x नॉट इक्वल टू 2, तो ये आ गया डोमेन। इसी g ऑफ x को y लिखा तो y इज इक्वल टू दिया था, मैंने उसको x इज इक्वल टू के फॉर्म में लिख लिया क्योंकि मुझे रेंज लिखनी थी। और वही वाला कंसेप्ट अगेन 2 फिक्स है। चलो बेटा आगे देखते। हाँ अब देखो क्या बोला है, तो सबसे पहले तो यही मेरा y है, यही मेरा क्या है, y। तो मुझे बताओ आपको जो फंक्शन दिया है वो क्या दिया है, h ऑफ x इज इक्वल टू रूट एक्स प्लस 5 और ये डिवाइड में 5 प्लस एक्स। आपको निकालना है डोमेन, तो सबसे पहले डिनोमिनेटर नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब 5 प्लस एक्स नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब x नॉट इक्वल्स टू 5। एक वैल्यू आ गई, x क्या चाहिए, 5 नहीं चाहिए। लेकिन सर ऊपर में x प्लस 5 रूट में भी तो दिया है। अच्छा रूट में भी दिया है, तो रूट में दिया है तो रूट वाली टर्म क्या रहती है, सर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। मतलब मेरा जो x प्लस, ये देखो सेकंड कंडीशन, कंडीशन सेकंड क्या है, रूट वाली टर्म क्या चाहिए, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, मतलब जो x प्लस 5 है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। मतलब जो x है वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 5 उस साइड गया तो -5, मतलब x की वैल्यू क्या चाहिए, -5 से बड़ी और नॉट इक्वल्स टू 5, नॉट इक्वल्स टू 5 मतलब 5 चाहिए क्या, नहीं। अब देखो 5 से बड़ी चाहिए और उसमें -5 से बड़ी चाहिए और 5 चाहिए क्या उसमें, नहीं। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, देखो डोमेन इज इक्वल्स टू, इसको अगर नंबर लाइन पे दिखाओ तो ये ऐसा होगा, आपकी जो वैल्यू है ये इधर -इन्फिनिटी है, ये +इन्फिनिटी है, इधर में -5 है, ये +5 है। तो देखो -5 चलेगा, -5 चलेगा, उससे ज्यादा चलेगा, लेकिन 5 चलेगा क्या रे, 5 चलेगा क्या, नहीं। तो इसको अपन 2 तरीके से लिख सकते हो, देखो कैसे, डोमेन को लिख सकते हैं हम 2 तरीके से, कैसे देखो, डोमेन इज इक्वल्स टू -5 से लेकर इन्फिनिटी तक, -5 से लेकर इन्फिनिटी तक। क्लियर है? लेकिन ये 5 नहीं रहेगा तो -5 कर देता हूं, -5 कर देता हूं। क्लियर है? या फिर इसी डोमेन को दूसरी तरीके से ऐसे लिखा जा सकता है, -5 से लेकर 5 तक यूनियन 5 से लेकर इन्फिनिटी तक। इसमें 5 इंक्लूड हुआ क्या, नहीं। दोनों भी आंसर करेक्ट है, दोनों भी आंसर करेक्ट है, किसके, डोमेन के। ठीक है, तो ये भी डोमेन करेक्ट है, ये भी डोमेन करेक्ट है। अब क्या निकालना है, रेंज। अब रेंज कैसे निकालेंगे, सिंपल है बेटा, देखो आपको क्या निकालना है रे बाबा, रेंज निकालनी है। चलो निकालते हैं रेंज, कैसे निकलेगा देखो।
आपको y इज इक्वल टू दिया है √x+5 अपॉन 5+x। ठीक है, अब एक काम करता है, ये 5+x को इधर लेके आता, 5+x इंटू वाई इज इक्वल टू √x+5। ये रूट को पहले गायब कर डालो, रूट को क्या कर डालो, गायब कर डालो। या फिर इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ऐसे भी तो लिख सकते हैं। देखो रे, एक्चुअल में ये ऐसा ही दिया है 1/√x+5, ये ऐसा ही दिया है, तो ये हो जाएगा। या फिर स्क्वेयरिंग कर लेते, स्क्वेयरिंग ऑन बोथ साइड, तो y का y², इसका 1/x+5। अब आपको y इज इक्वल टू दिया है, आपको क्या लिखना है, x इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा y²x, y² के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा क्या, x+5, x+5 इक्वल्स टू 1, तो ये हो जाएगा y²x प्लस 5y इक्वल्स टू 1। तो y²x इज इक्वल टू 1 माइनस 5y, 1 माइनस 5y, तो x कितना, 1 माइनस 5y अपॉन y²। सिंपल। अब मुझे बताओ रे, यहाँ पे कोई भी, जब आपने x लिखा, x इज इक्वल टू लिखा, तो यहाँ पे कोई भी डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 आना चाहिए, मतलब y²। अब डिनोमिनेटर 0, डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 मतलब मुझे बताओ रे, y² नॉट इक्वल टू 0 मतलब y नॉट इक्वल टू 0, y 0 आना चाहिए क्या, नहीं, बाकी कुछ है क्या, नहीं। तो मेरी रेंज हो गई, मेरी रेंज हो गई बेटा पूरा का पूरा रियल नंबर, सिर्फ ये 0 छोड़ के, क्योंकि डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, नॉट इक्वल टू 0। क्लियर है बच्चा लोग, क्या ये बात क्लियर है, क्लियर है। चलो तो आगे बढ़ते बेटा। हम्म, देखो बेटा आगे बढ़ते। सो हमारा क्या चल रहा है, डोमेन एंड रेंज। ठीक है, चलो आगे बढ़ते। हाँ, क्या बोला है, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्यूबिक रूट ऑफ x+1, क्यूबिक रूट ऑफ x+1। तो सबसे पहले आपको जो दिया है वो लिख लेते, इसी को क्या बोलेंगे, y। तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू क्यूबिक रूट ऑफ x+1। तो पहला फंक्शन सिंपल है, जो x+1 है वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या चाहिए, 0 चाहिए क्या, बताओ, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू क्या चाहिए, 0, बराबर है। हाँ देखो रे बेटा, अब सबसे पहले तो मुझे एक बात बताओ, ये जो क्यूबिक रूट ऑफ x+1 है, हम किसके ले लेते, स्क्वेयर रूट के ले लेते। अब ऐसे ध्यान दो, क्यूबिक रूट के अंदर -8 आ भी गया, क्यूबिक रूट के अंदर क्या आ गया, -8 आ गया। तो ये देखो -2 का क्यूब -8 ही तो आता है। तो क्यूबिक रूट के अंदर कोई टर्म माइनस आ भी गई तो मुझे कोई लेना देना है क्या, नहीं। क्यूबिक रूट के अंदर कोई भी टर्म आए, कोई लेना देना है क्या, नहीं। तो एक बात याद रखो, क्यूबिक रूट ऑफ x+1 में कोई भी नंबर भेज दो, आपका आंसर आएगा, आपका आंसर आएगा, वो रियल नंबर ही आएगा। इसलिए इसका डोमेन हो गया बेटा, इसलिए इसका डोमेन क्या हो गया, रियल नंबर। क्या हो गया, रियल नंबर। चलो अब रेंज की बात करते हैं, तो y इज इक्वल टू क्यूबिक रूट ऑफ x+1 टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड, टेकिंग क्यूब ऑन बोथ साइड। अब क्यूब लिया तो क्या होगा, ये y³ और क्यूबिक रूट ऑफ x+1 को x+1 लिखा। अब आपको x की फॉर्म में लिखना है, तो ये y³ -1 इज इक्वल टू x। तो x कितना आ गया मेरा, y³ -1। अब मुझे बताओ बेटा, हमें वैसा कुछ दिख रहा है कि डिनोमिनेटर में कुछ है क्या, नहीं, मतलब नॉट इक्वल टू 0 का सवाल ही नहीं। रूट में कुछ दिख रहा है क्या, नहीं, मतलब इसकी रेंज भी क्या हो गई बेटा, इसकी रेंज भी हो गई पूरा का पूरा रियल नंबर। डोमेन भी रियल नंबर, रेंज भी रियल नंबर। तो जब भी क्यूबिक रूट वाला है, डोमेन रियल नंबर लिख लेने का, डोमेन क्या लिखने का, रियल नंबर, सिर्फ डिनोमिनेटर में नहीं होना चाहिए। अगेन देखो बेटा क्या दिया है, तो हमें दिया है एफ ऑफ एक्स रूट के अंदर। तो हमें पता है रूट के अंदर अगर फंक्शन है तो डोमेन के लिए क्या होता है, डोमेन के लिए जो
रूट के अंदर का होता है x माइनस 2 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। x माइनस 2 5 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, बराबर है। अब ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 आया तो मुझे बताओ रे, हमें 5 माइनस एक्स नहीं x माइनस 5 चाहिए, तो माइनस को निकालता कॉमन, तो ये आ जाएगा x माइनस 2 और ये माइनस कॉमन निकाला तो x माइनस 5 ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे, जब हम माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो जल्दी से बताओ बेटा, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का जब माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेस देन आएगा या लेस देन और इक्वल टू आएगा? जल्दी से बताओ। हाँ, सो देखो बच्चा लोग, जब भी एक बात याद रखना, मैंने यहां से 5 माइनस एक्स था तो माइनस क्या कर लिया, कॉमन निकाल लिया, तो ये x माइनस हो। तो जब भी मेरे को यहां का निगेटिव हटाना है तब ये ग्रेटर देन और इक्वल्स टू का होगा लेस देन और इक्वल्स टू 0, लेस देन और इक्वल्स टू 0। और ये मैंने बताया बेटा आपको क्या करना पड़ता है इधर। तो देखो इसकी कितनी वैल्यूज आएगी, ये पता है सबको, ये प्लस इंफिनिटी, ये माइनस इंफिनिटी। x माइनस 2 इक्वल टू 0 किया तो इसकी एक वैल्यू आ गई 2, x माइनस 5 इक्वल टू 0 किया तो एक वैल्यू आ गई 5। तो चलो 2 इधर रहेगा, 5 इधर रहेगा, ये पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। और आपको रीजन बोला है कौन सा, लेस देन और इक्वल्स टू। लेस देन और इक्वल्स टू मतलब अंदर वाला रीजन, माइनस वाला रीजन, और इक्वल टू है इसलिए ये भी इंक्लूड रहेगा, ये भी क्या रहेगा, इंक्लूड रहेगा। तो मेरा जो डोमेन रहेगा बेटा, मेरा जो डोमेन रहेगा वो रहेगा, डोमेन रहेगा 2 से 5, 2 भी इंक्लूड 5 भी इंक्लूड। तो मेरा डोमेन हो गया 2,5 ब्रैकेट में, जिसमें 2 भी इंक्लूड है 5 भी इंक्लूड है। चलो सो आगे देखते हैं। अब देखो क्या करना है हमें, हमें क्या करना है। तो सबसे पहले देखो बेटा सिंपल है, क्या निकालना है, क्या निकालना है, डोमेन और रेंज। तो पहले देखो रे बेटा, हमें दिया है डिनोमिनेटर में, तो पहला डिनोमिनेटर में है तो डिनोमिनेटर नॉट इक्वल टू 0 मतलब 7 माइनस एक्स नॉट इक्वल टू 0, मतलब x की वैल्यू 7 चाहिए क्या रे, नहीं, ये पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन x माइनस 3 अपॉन 7 माइनस एक्स, एक्स माइनस 3 अपॉन 7 माइनस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 चाहिए। तो कभी भी हम 7 माइनस एक्स को इधर मल्टीप्लाई करके 0 नहीं कर सकते, क्योंकि मुझे नहीं पता कि ये जो डिनोमिनेटर है ये पॉजिटिव है या निगेटिव है। पॉजिटिव है तो फिर कोई दिक्कत नहीं, लेकिन निगेटिव रहा तो फिर ये ग्रेटर का लेस होगा। इसलिए मैं एक सिंपल एक काम करता, मल्टीप्लाई बाय 7 है, मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस एक्स करता, क्या करता, 7 माइनस एक्स। तो मल्टीप्लाई बाय 7 माइनस एक्स किया तो ये आ जाएगा 7 माइनस एक्स इंटू एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0, ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ठीक है, हो गया फिर बेटा, अभी तो कोई टेंशन नहीं है। अभी आपको क्या करना है, तो x माइनस 3 में से माइनस कॉमन निकाला तो ये हो गया x माइनस 7, एक्स माइनस 3 ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0। ध्यान देखो, जब भी निगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा, निगेटिव से मल्टीप्लाई करूंगा, तब x माइनस 7 निगेटिव गायब हुआ तो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू की जगह पे क्या आएगा, लेस देन और इक्वल्स टू। अब देखो x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 करेंगे तो x की एक वैल्यू आ गई 7, एक वैल्यू आ गई 3। चलो इसको देखते हैं हम क्या आएगा। तो मेरा डोमेन आ जाएगा ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, ये 3, ये 7, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। और बताओ जल्दी से क्या आएगा, लेस देन है और इक्वल टू है, मतलब ये इंक्लूड रहेगा अंदर वाला पोर्शन, मतलब निगेटिव, और ये भी इंक्लूड रहेगा। तो मेरा डोमेन आ जाएगा बेटा, मेरा डोमेन आ जाएगा 3 to 7, जिसमें 3 भी इंक्लूड रहेगा 7 भी इंक्लूड रहेगा, 3 भी इंक्लूड रहेगा 7 भी इंक्लूड रहेगा। ठीक है, चलो अगेन ये दिया है। अच्छा, अगर ये दिया है तो 16 माइनस, अरे 16 माइनस एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0।
मतलब 16 ग्रेटर देन, इसको ऐसे लिखो ना रे बाबा, 4 स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। मतलब ये 4 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसमें से अगर माइनस कॉमन लूं तो ये x माइनस 4 और ये इसको x प्लस 4 लिखता, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। अगेन निगेटिव से मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा, तो देखो ये x माइनस 4, ये x प्लस 4 ग्रेटर देन का लेस देन और इक्वल टू 0। चलो तो एक वैल्यू आ गई बेटा मेरी +4, एक वैल्यू आ गई बेटा मेरी -4। अब इसको सॉल्व करते हैं तो ये माइनस इंफिनिटी, ये प्लस इंफिनिटी, एक -4 वैल्यू, एक +4 वैल्यू, और देखो पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव। आपको कौन सा चाहिए, ग्रेटर, ग्रेटर तो बोले तो बाहर वाला पोर्शन, मतलब पॉजिटिव वाला पोर्शन, उसमें भी इक्वल टू है, सॉरी ग्रेटर है कि लेस है रे, सॉरी चेंज हुआ है, लेस है, लेस है मतलब निगेटिव वाला पोर्शन, और उसमें भी इक्वल टू है मतलब ये इंक्लूड रहेंगे, इंक्लूड रहेंगे, तो मेरा डोमेन आ जाएगा बेटा -4 टू +4, -4 टू +4। क्लियर है। रेंज की अगर बात करें तो ये रेंज क्या है, तो हमें y इज इक्वल टू दिया है 16 माइनस एक्स स्क्वेयर, रूट के अंदर स्क्वेयरिंग कर लेते हैं, स्क्वेयरिंग किया तो y स्क्वेयर इज इक्वल टू हो जाएगा 16 माइनस एक्स, तो x हो जाएगा x हो जाएगा 16 माइनस वाई स्क्वेयर, कोई दिक्कत नहीं, x y की कोई भी वैल्यू पुट करो आंसर मिलने वाला है। तो मेरा रेंज कितना हो गया, रेंज हो गया क्या रे बाबा, पूरा का पूरा r, मतलब पूरा का पूरा रियल नंबर। क्लियर है, क्लियर है बच्चा लोग। तो इस तरीके से हमने डोमेन और रेंज फाइंड कर लिया। ठीक है, चलो इंपॉर्टेंट नोट, ऑल पॉलिनोमियल फंक्शन ऑफ इवन डिग्री, जितने भी पॉलिनोमियल फंक्शन है इवन डिग्री के, फिर वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन हो, आर ऑलवेज मेनी टू 1, आर ऑलवेज मेनी टू 1। तो देखो फिर से बता रहा, जितने भी फंक्शन इवन डिग्री वाले, इवन डिग्री पॉलिनोमियल फंक्शन, पॉलिनोमियल फंक्शन, और कौन से फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ये सब फंक्शन मेनी 1 है। क्या है, मेनी 1। क्लियर है, सब क्या है, मेनी 1। ऑल मोनोटोनिक फंक्शन आर 1 1, ऑल मोनोटोनिक फंक्शन आर 1 1। ठीक है, बस ये हम निकाल भी सकते हैं, याद रखने की वैसे भी कुछ जरूरत नहीं है, एक पॉइंट पहला याद रखा तो भी चल जाएगा। देखो इनवर्स क्या होता है, इनवर्स मतलब उल्टा, इनवर्स मतलब उल्टा। तो मुझे बताओ, अगर आपको एक सेट दिया है x, दूसरा सेट दिया है y, तो x का फंक्शन क्या है, y इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब x डोमेन है तो y क्या हो गया, रेंज, y क्या होगी, रेंज, या फिर कोडोमेन बोल सकते। तो ऐसा अगर है तो ये फंक्शन, लेकिन अगर उल्टा है, उल्टा है, इनवर्स फंक्शन है, तो जो डोमेन रहेगा वो क्या बन जाएगा, रेंज, और जो रेंज रहेगा वो क्या बन जाएगा, डोमेन। समझ गए। देखो अगर एक फंक्शन है, ध्यान दो सिंपल, अगर एक फंक्शन है f, तो ये हो गया मेरा डोमेन और ये हो गया मेरा रेंज। लेकिन इनवर्स फंक्शन है तो ये उल्टा आएगा, y से x मिलेगा, तो ये हो गया मेरा डोमेन किसका, f इनवर्स का, और ये हो गया मेरा रेंज किसका, f इनवर्स का। सिंपल है। देखो अगर a है और ये b है, और मैं बात कर रहा हूं फंक्शन की, किसकी, फंक्शन की, मतलब f की, तो f के लिए ये हो गया डोमेन ऑफ f, f का डोमेन क्या हो गया, ये a, और ये क्या हो गया, कोडोमेन, या फिर रेंज ऑफ f लिखता ना सीधा सीधा, रेंज ऑफ f। लेकिन उल्टा लिखता हूं मैं, क्या लिखता हूं, उल्टा लिखता हूं, तो f इनवर्स क्या हो जाएगा, इधर से इधर जाएगा, तो ये हो गया मेरा f इनवर्स। तो ये क्या हो गया रे, तो ये हो गया मेरा डोमेन, डोमेन ऑफ f इनवर्स,
और ये क्या हो गया, रेंज ऑफ एफ इनवर्स, ये क्या हो गया, रेंज। उल्टा हो जाएगा, बाकी कुछ नहीं करना है। एफ इनवर्स में क्या होगा, उल्टा होगा, बाकी कुछ नहीं करना है। क्लियर है? द इनवर्स फंक्शन y इज इक्वल टू द इनवर्स फंक्शन y इज इक्वल टू 2x माइनस 3, y इज इक्वल टू क्या दिया है, 2x माइनस 3। इसका इनवर्स फंक्शन निकालना है, मतलब x इज इक्वल टू लिख देंगे तो ये हो जाएगा y प्लस 3 इज इक्वल टू 2x, और x इज इक्वल टू क्या, y प्लस 3/2, y प्लस 3/2, y प्लस 3/2। लेकिन आपको इनवर्स फंक्शन लिखना है, तो जब भी इनवर्स फंक्शन लिख लेंगे उसको उल्टा कर दो, फंक्शन को उल्टा कर दो। तो x को क्या लिखो, x को क्या लिखो y, और y को क्या लिखो x प्लस 3/2। x प्लस 3/2 है क्या, हाँ आ गया, यही ऑप्शन, सिंपल, कुछ नहीं। इनवर्स करना है तो y इक्वल टू दिया है तो x इज इक्वल टू लिखना है, और उसके वैल्यूज चेंज करने का। इवन ऑड फंक्शन बहुत तगड़ा टॉपिक है, बढ़िया टॉपिक है, पढ़ेंगे हम। इवन ऑड किसको बोलते हैं, इवन ऑड किसको बोलते हैं। जब भी आपको कोई फंक्शन दिया है, जब भी आपको कोई फंक्शन दिया है बेटा, ध्यान दो, ये क्या दिया है, हाँ, इवन ऑड फंक्शन, हाँ। जब भी आपको कोई फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है, कुछ तो भी, उसको देने का इक्वेशन 1, उसको देने का इक्वेशन 1। जब भी इवन ऑड की बात आती है, सीधा सीधा पुट कर दो x की जगह -x। क्या पुट कर दो रे, x की जगह -x, तो आपको मिलेगा एफ ऑफ -x। क्या मिलेगा, एफ ऑफ -x। तो जब भी एफ ऑफ -x की वैल्यू एफ ऑफ x इतनी आती है, एफ ऑफ -x की वैल्यू एफ ऑफ x इतनी आती है, तब इस फंक्शन को बोलते हैं हम इवन फंक्शन। कौन सा फंक्शन रे, इवन फंक्शन। और जब भी एफ ऑफ -x की वैल्यू, इधर में माइनस आ जाता है, माइनस एफ ऑफ x इतनी आती है, तब हम उसको बोलते हैं कौन सा फंक्शन रे बाबा, ऑड फंक्शन। कौन सा फंक्शन, ऑड फंक्शन। क्लियर है? तब उसको बोलते हैं हम ऑड फंक्शन। चलो यहां पे एक एग्जांपल लेते हैं, सिंपल एंड सोवर। देखो जल्दी से, अगर आपको दिया है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 4x टू द पावर 4 माइनस 3x स्क्वेयर, इसको बोलते हैं इक्वेशन 1, इसको बोलते हैं इक्वेशन 1। पुट x इज इक्वल टू -x, x की जगह क्या पुट करते हैं, -x पुट करते। तो देखो एफ ऑफ -x क्या हो जाएगा, 4, x की जगह -x, तो -x का पावर 4 माइनस 3 -x का स्क्वेयर, तो ये हो गया 4 -x का पावर x टू द पावर 4, x -x का स्क्वेयर x स्क्वेयर। तो इक्वेशन 1 और 2 से देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1 और 2 से एक बात आपको समझ में आएगी। क्या रे बाबा, देखो जल्दी से, इक्वेशन 1 से जो फंक्शन है उसी का आंसर ये है, मतलब एफ ऑफ -x इज इक्वल्स टू एफ ऑफ x, मतलब गिवन फंक्शन एफ ऑफ x इज इवन फंक्शन। बराबर है? जो गिवन फंक्शन है वो कौन सा फंक्शन है, इवन फंक्शन है, क्योंकि एफ ऑफ -x का आंसर और एफ ऑफ x का आंसर एग्जैक्टली सेम आया, एग्जैक्टली सेम आया। तो सर फिर ये ऑड कैसा रहेगा, चलो वो भी देखते बेटा, ऑड का भी देखते। अगर आपको ये ऐसा दिया है, एफ ऑफ x इज इक्वल्स टू 3x³ माइनस 7x, 3x³ माइनस 7x, इसको देते इक्वेशन 1। पुट x इज इक्वल टू -x, x को -x से मल्टीप्लाई पुट करते x की जगह पे, तो x इज इक्वल टू -x, तो ये 3 -x का क्यूब माइनस 7 -x, तो देखो ये -x का क्यूब -x³, तो ये सर -3x³ आया।
और ये +7x आया। तो देखो जो एफ ऑफ माइनस एक्स का आंसर आया बेटा और एफ ऑफ एक्स का वो सेम आया क्या? नहीं, चलो सेम नहीं आया। क्या आया डिफरेंस वो देखते। सर इधर 3x² है, इधर -3x² है, इधर -7x है तो इधर +7x है। मतलब मेरा जो एफ ऑफ माइनस एक्स आया है वो एफ ऑफ एक्स का सेम तो नहीं है, लेकिन सिर्फ एक डिफरेंस है सर, साइन चेंज है। क्या है चेंज? साइन चेंज है। मतलब इसको बोलता हूं मैं इक्वेशन 2। और एक काम करता बेटा, जो इक्वेशन 1 है, जो इक्वेशन 1 है उसको निगेटिव से मल्टीप्लाई करता। देखो बरा, तो ये माइनस एफ ऑफ एक्स क्या आएगा? देखो माइनस से मल्टीप्लाई किया तो -3x² माइनस माइनस प्लस कितना 7x। तो अब देखो 2 और 3 सेम है क्या? हाँ सर सेम है। तो एफ ऑफ माइनस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स ऐसा आया। मतलब आपका जो फंक्शन है वो कौन सा है रे बाबा? कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। कौन सा है? ऑड फंक्शन। तो 1 और 2 सेम आया, एफ ऑफ माइनस एक्स की वैल्यू एफ ऑफ एक्स इतनी आई तो इवन है, और सिर्फ साइन का डिफरेंस रहा एफ ऑफ एक्स के साथ तो ऑड है। और दोनों भी नहीं रहे तो इवन भी नहीं है ऑड भी नहीं है, खत्म। ठीक है, देखते हैं बेटा हमें कुछ फंक्शन दिए वो इवन है कि ऑड है। तो पहले देखो, पहले तो ये बात आपको याद होना चाहिए कि साइन माइनस एक्स होता है साइन एक्स, साइन माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन एक्स। और कॉस माइनस एक्स होता है कॉस एक्स, कॉस माइनस एक्स क्या होता है? कॉस एक्स। तो कॉस एक्स जो है वो इवन फंक्शन है, और ये कौन सा फंक्शन है? ऑड फंक्शन है। ये आपको याद होना चाहिए क्या है? ऑड। चलो करके देखते इसमें से ये क्या पूछ रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज इवन फंक्शन? कौन सा फंक्शन इवन है? चलो एक एक को सॉल्व करते। देखो सिंपल है बेटा, चलो एक को पहले को सॉल्व करते। क्या दिया है पहला? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 3 cos x प्लस 4। इक्वेशन 1 करो, x की जगह -x पुट करो तो एफ ऑफ -x 3 cos x की जगह -x प्लस 4। तो मैंने अभी बताया cos माइनस को खा लेता है, cos माइनस को खा लेता है, और जो माइनस को खाता है वो होता है इवन फंक्शन, जो माइनस को खाता है वो होता है इवन फंक्शन। तो cos ने माइनस को खा लिया, मतलब ये क्या आ गया? क्या आ गया रे बाबा? 3 cos x प्लस 4। अरे ये तो सर सेम आ गया, पहला ही क्या आ गया? सेम आ गया। मतलब एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल्स टू एफ ऑफ एक्स आ गया। मतलब सर ये पहला ही फंक्शन क्या है? इवन है। चलो बहुत बढ़िया, पहला ही क्या है? इवन है। दूसरे निकालने की जरूरत है क्या? नहीं, आंसर आ गया। चलो अब फंक्शन के कुछ अलजेब्रा है जो हमें पढ़ना है। कि आपको अगर बोला है एफ प्लस जी, मतलब दो फंक्शन का एडिशन है और इधर एक्स है, तो ये एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ एक्स प्लस जी ऑफ एक्स। सब्ट्रैक्शन में दिया है तो एफ ऑफ एक्स माइनस जी ऑफ एक्स, मल्टीप्लीकेशन में दिया है तो एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, और डिवाइड में दिया है तो एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई डी। मतलब सभी में फंक्शन डिस्ट्रीब्यूट होगा, एडिशन में, सब्ट्रैक्शन में, मल्टीप्लीकेशन में, डिवीजन में। और कुछ नहीं। करते हैं बेटा सॉल्व। तो देखो हमें क्वेश्चन दिया है और फाइंड करने को बोला, तो सबसे पहले देखो बेटा हमें क्या गिवन है पहले वो लिख लेते हैं। तो हमें गिवन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वेयर प्लस 2, और जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x माइनस 8, जी ऑफ एक्स इज इक्वल्स टू 5x माइनस 8। ठीक है, देखो ये दिया है, ये दिया है, फाइंड करते हैं, और हमें पूछा है एफ प्लस जी ऑफ 1, एफ प्लस जी ऑफ 1। तो निकालते, देखो कैसे होगा। एफ प्लस जी ऑफ 1 ऐसा निकालना है, तो ये एक्चुअल में हो जाएगा एफ ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 1, एफ ऑफ 1 प्लस जी ऑफ 1। तो पहले एफ ऑफ 1 जी ऑफ 1 निकाल लेना पड़ेगा। तो मुझे बताओ
आपको क्या क्या लगने वाला है, बहुत लगने वाला है, वो एक एक निकालते हैं। तो एफ ऑफ वन मतलब कैसा, देखो सिंपल, इधर देखो रे बेटा, जो जो लगेगा वो निकाल लेंगे आप। एफ ऑफ एक्स कितना है, तो एफ ऑफ एक्स है एक्स स्क्वेयर प्लस टू। एक्स की जगह वन पुट करते, एक्स की जगह क्या पुट करते, वन। तो एफ ऑफ वन पुट किया तो ये हो जाएगा वन स्क्वेयर प्लस टू मतलब कितना, थ्री। वन स्क्वेयर प्लस टू मतलब कितना, थ्री। तो मेरा एफ ऑफ वन आ गया थ्री। वैसे जी ऑफ एक्स कितना है, तो ये है फाइव एक्स माइनस एट। अगेन जी ऑफ वन निकालना है तो एक्स की जगह वन पुट करते, तो जी ऑफ वन आ गया फाइव इंटू वन माइनस एट। तो फाइव माइनस एट माइनस थ्री, ये आ गया जी ऑफ वन। ये क्या आ गया, जी ऑफ वन। चलो करो पुट बेटा, एफ प्लस जी ऑफ वन मतलब एफ ऑफ वन प्लस जी ऑफ वन। तो एफ ऑफ वन कितना, थ्री। जी ऑफ वन माइनस थ्री, तो ये कितना आ गया रे बाबा, जीरो। तो एफ प्लस जी ऑफ वन ये आ गया बेटा मेरा जीरो। ये क्वेश्चन इधर ही सॉल्व। दूसरा, एफ माइनस जी ऑफ माइनस टू, एफ माइनस जी ऑफ माइनस टू, उसको निकालते। देखो, तो पहले तो मुझे एफ ऑफ माइनस टू और जी ऑफ माइनस टू को निकालना पड़ेगा, बराबर है। तो पहले एफ ऑफ एक्स लिखते हैं, कितना है रे बाबा, एक्स स्क्वेयर प्लस टू, ठीक है। माइनस टू निकालना है तो यक्स की जगह क्या पुट करूंगा, माइनस टू पुट करूंगा। तो एफ ऑफ माइनस टू इज इक्वल्स टू माइनस टू स्क्वेयर प्लस टू। तो माइनस टू का स्क्वेयर फ्लोर प्लस टू मतलब कितना, सिक्स। अब जी ऑफ एक्स क्या दिया है, तो जी ऑफ एक्स दिया है फाइव एक्स माइनस एट। अगेन एक्स की जगह माइनस टू पुट करूंगा तो जी ऑफ माइनस टू इज इक्वल टू फाइव इंटू माइनस टू इंटू फाइव इंटू माइनस टू माइनस टेन माइनस एट मतलब माइनस एटीन, ठीक है। चलो निकालते हैं, क्या पूछा है आपको, एफ माइनस जी ऑफ माइनस टू। तो ये हो गया एफ ऑफ माइनस टू माइनस जी ऑफ माइनस टू। एफ ऑफ माइनस टू क्या है बेटा मेरा, सिक्स है, माइनस जी ऑफ माइनस टू क्या है मेरा, माइनस एटीन है। तो ये हो गया सिक्स प्लस एटीन कितना, 24। कितना रे बाबा, 24। क्लियर है बच्चा लोग। तो ये सिंपल आंसर मुझे आया, ठीक है। आगे देखते हैं क्या बोला है, एफ ऑफ जी ऑफ थ्री एम, एफ ऑफ जी ऑफ थ्री एम। तो चलो नेक्स्ट स्लाइड पे सॉल्व करते हैं। एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर प्लस टू। देखो एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स स्क्वायर प्लस टू, जी ऑफ एक्स दिया है फाइव एक्स माइनस एट, फाइव एक्स माइनस एट। और आपको निकालना है एफ ओ जी ऑफ थ्री एम, एफ ऑफ जी ऑफ थ्री एम, एफ ऑफ जी ऑफ थ्री एम। देखो हमें निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ थ्री एम, ठीक है। तो इसका मीनिंग क्या हो जाएगा, ध्यान से देखो बेटा, इसका मीनिंग हो गया फंक्शन ऑफ, देखो हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी है, ठीक है। देखो एफ इंटू जी ऑफ एक्स, तो ये होता है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। क्या होता है, एफ ऑफ जी ऑफ, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स। थोड़ा सा कंपोजिट की मदद लेना पड़ेगा। कौन से फंक्शन की मदद लेना पड़ेगा, कंपोजिट की। अब कंपोजिट फंक्शन क्या बोलता है वो बता रहा हूं, सिंपल डायरेक्टली अपन एक फंक्शन को एक से ज्यादा फंक्शन ने रिप्लेस किया तब उस फंक्शन को बोलते हैं हम कंपोजिट फंक्शन। कैसे करेंगे, देखो सिंपल है, इधर देखो हमें एफ ऑफ एक्स दिया है कितना, टू अपॉन एक्स प्लस फाइव। जी ऑफ एक्स दिया है एक्स स्क्वेयर माइनस वन, जी ऑफ एक्स कितना दिया, एक्स स्क्वायर माइनस वन। और आपको निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, मतलब आपको ये निकालना है एफ ऑफ जी ऑफ एक्स, एफ ऑफ जी ऑफ एक्स। तो देखो एफ ऑफ, अब फंक्शन क्या है, तो आपका फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू टू अपॉन एक्स प्लस फाइव, और जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस वन, एक्स स्क्वेयर माइनस वन। जी ऑफ एक्स क्या है, एक्स स्क्वेयर माइनस वन। अब मुझे बताओ ये कैसे निकालोगे, तो सिंपल है, मुझे बताओ आपका फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स क्या है, टू अपॉन एक्स प्लस फाइव, टू अपॉन एक्स प्लस फाइव। अब इस एक्स की जगह क्या पुट करना है, एक्स की जगह क्या पुट करना है, एक्स स्क्वेयर माइनस वन, तभी तो निकलेगा ना ये। तो एक्स की जगह अगर मैं एक्स स्क्वेयर माइनस वन पुट करूं तो टू अपॉन एक्स स्क्वेयर माइनस वन प्लस फाइव मतलब ये आ जाएगा टू अपॉन एक्स स्क्वेयर प्लस फोर। ये कितना आ गया,
तो एफ ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 का आंसर आ गया 2/x² + 4। क्लियर है? तो इस तरीके से हमने सॉल्व कर लिया। ऐसे देखो जी ऑफ एफ ऑफ 3 पूछा है। अभी यहाँ पे देखो क्या पूछा है, जी ऑफ एफ ऑफ 3। इसका मतलब हो गया जी ऑफ एफ ऑफ 3, जी ऑफ एफ ऑफ 3। तो पहले एफ ऑफ 3 निकाल लेते। क्या निकाल लेते? एफ ऑफ 3 इधर निकालते। एफ ऑफ एक्स कितना है? 2/x + 5। तो एफ ऑफ 3 कितना हो जाएगा? 2/3 + 5, तो 2/8 मतलब 1/4। तो एफ ऑफ 3 आ गया बेटा मेरा 1/4। तो ये मेरा निकला जी ऑफ 1/4, जी ऑफ 1/4। अब जी ऑफ 1/4 को कैसे निकाला जाए? तो जी ऑफ 1/4 सिंपल है सर। बताओ मुझे जी ऑफ एक्स कितना है? x² - 1। तो जी ऑफ क्या निकालना है? 1/4। तो x की जगह 1/4 पुट कर दूंगा, तो 1/4 का स्क्वायर माइनस 1, 1/16 - 1, 1/- कितना? -15/16। तो ये आ गया जी ऑफ 1/4 कितना? -15/16। और ये मिल गया मेरे को जी ऑफ एफ ऑफ 3, जी ऑफ एफ ऑफ 3। क्लियर है? इसी को बोलते हैं कंपोजिट फंक्शन। इसी को क्या बोलते हैं? कंपोजिट फंक्शन। क्लियर है बेटा? इसी को बोलते हैं हम कंपोजिट फंक्शन। ठीक है, चलो ये क्वेश्चन सॉल्व करते। देखो क्या दिया है, इफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 2x² + 3, g of x इज इक्वल टू 5x - 2, देन फाइंड f ऑफ g। अब ये देखो हमें क्या करना है, ये ऑप्शन नहीं है, फाइंड करना है। हमें फाइंड करना है f ऑफ g ऑफ क्या? x। तो ये हो जाएगा f ऑफ g ऑफ x। तो सिंपल f ऑफ g ऑफ x। तो g ऑफ x मुझे पता है कितना है? 5x - 2। कितना है? 5x - 2। अब मुझे बताओ fx कितना है? 2x² + 3। तो 2x² मतलब 5x - 2 का स्क्वायर, ठीक है, +3। बस इसको सॉल्व कर लो। तो 2 5x का स्क्वायर 25x² - 5 × 2 = 10 20x + 4 + 3। अब इसको सॉल्व करोगे तो ये 25 × 2 50x² - 22 = 40x + 2 4 = 8 + 3। बाकी आप इसको सॉल्व कर सकते हो इजीली। ठीक है, सो एक बात देखो बेटा, हमें कौन सा प्रॉब्लम था? ये 3m वाला था। हाँ, तो f ऑफ g ऑफ 3m निकालना था। तो g ऑफ 3m कैसे आता? तो इसमें x की जगह क्या पुट करता? 3m पुट करता। तो g ऑफ 3m आता 5 × 3m - 8, तो 15m - 8। तो ये आ गया मेरा f ऑफ 15m - 8। अब f ऑफ 15m - 8 निकालना है, तो x की जगह पुट करो 15m - 8। तो ये हो जाएगा 15m - 8 का स्क्वायर + 2। f ऑफ कितना? ये कितना? x की जगह क्या पुट किया? f ऑफ 15m - 8। बस इसका जो आंसर निकलेगा वही इसका आंसर रहेगा। क्लियर है बच्चा लोग? ये बात क्लियर है सबको? ठीक है, तो देखो बेटा इसी तरीके से हम कंपोजिट फंक्शन को भी सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो देखो बेटा वक्त की बहुत अहमियत है, अच्छे से करो। देखो सिंपल है, फंक्शन है, इसमें सिंपल से टॉपिक बता रहा हूं जो सबसे इंपॉर्टेंट है। एक फंक्शन, कंपोजिट फंक्शन, डोमेन, रेंज और वेविकोर मेथड। इतना 5 टॉपिक करके चलो आपका फंक्शन पूरा खत्म। और इवन ऑड याद रखना। क्या याद रखना? इवन ऑड। सो बच्चा ऐसे ही लड़ते रहो तो सभी मेरे कमांडोज एकदम फायर के लिए तैयार रहो। फुल एनर्जी के साथ पढ़ाई करो। स्वस्थ रहो, मस्त रहो। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। धन्यवाद।